आरती गावो प्यारे आपको मनावो। हे राजा राम तेरी आरती गावो। हे राजा राम तेरी आरती गावो।
मंत्र पुष्पांजलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और बड़े ही भाव से हम सभी कथा का श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवा नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरन् चिनुतं शरणयम। भृत्यार्तिहं प्रणतपा वन्दे महापुरुष ते
चरणारविन्दम् वंशी सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रस्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यमदेव्यकथाकारम् दिव्यतेज समन्वितम् श्रीश्याम सुन्दर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
जय जय माखन चोर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोल जानकी मैया की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम अपने मन रूपी भ्रमर को आनंद कंद रसिकेश्वर भगवान रामचंद्र के चरणार बिंदों में रसपान कराते हैं। तत्पश्चात बड़े भाव से हम सब आज के इस खष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल सीताराम भगवान की जय हो। लुभाए जाए रे, लुभाए जाए रे, लुभाए जाए रे, ओ लुभाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे। ओ मुहाए जाए रे, मुहाए जाए रे, मुहाए जाए रे, मुहाए जाए रे, मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे
राम भगवान की जय हो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। परम मंगलमय लोक कल्याणकारिणी भगवत स्वरूप श्रीमद् राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमेश्वर जगन्नाथ जगदीश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सर्व निखिल रसात्मक सार सर्वस्व अचिंत्य आनंद कंद गुण गण निधान सच्चिदानंद विग्रह तड़द्युत विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वत्सल भगवान युगल सरकार श्री सीताराम सरकार के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणति। भगवत अहेतु की कृपा से आयोजित इस मंगलमय कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे आज के यजमान परिकर यहाँ उपस्थित समस्त संत वैष्णवजन भगवत चरणानुरागी श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं एवं समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम सहृदय जय जय श्री सिया राम। हमारे भगवान अत्यंत करुणा वरुणालय हैं। कारण पर तो कृपा सभी करते हैं, पर हमारे सरकार ऐसे हैं जो बिना कारण कृपा कर डालते हैं। जैसे किसी ने मजदूरी की तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे उसकी उस श्रम के बदले धन दें, मजदूरी दिया जाता है। तो इसमें आपकी कृपा नहीं है, आपकी दया नहीं है। उसने कर्म किया, कर्म का फल पाया है वह। तो ऐसे यदि आपने कुछ कर्म किया और कर्मानुसार आपको फल मिला तो यह आपके कर्म का फल है, इसमें भगवान की दया नहीं है। लेकिन जब हम कुछ साधन करते ही नहीं हैं और तब हमारे सरकार जब अनंत करुणा बरसा देते हैं, तब ऐसा लगता है कि धन्य है जो सदा अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। कल्पतरु की भांति, चिंतामणि की भांति भगवान अपने भक्तों के मन की हर इच्छाएं पूर्ण करते रहते हैं, सदैव परमानंद प्रदान करते रहते हैं। आप में साधन हो या ना हो, पर हमारे दयालु सरकार जैसे क्रोधी के स्वभाव में होता है, बात बात पे आंखें क्रोध से लाल हो जाया करती हैं, बात बात पर बिगड़ पड़ता है। स्वभाव से मजबूर है, आदत से मजबूर है। तो ऐसे हमारे सरकार अपनी दयालुता से मजबूर है। इनका स्वभाव इतना दयालु है, इतने कृपालु हैं, ये इतने करुणा वरुणालय हैं कि ये खोजते रहते हैं कोई तो मिले जिस पर हम कृपा की बरसात कर डालें। और जरा सा बहाना मात्र मिल गया तो कृपा की करुणा की बरसात कर डालते हैं। देखा होगा आपने कितने उदाहरण शास्त्र भरे पड़े हैं हमारे प्रभु की कृपा गाथा से।
अरे जिन तामसी राक्षसी ताड़का में कोई गुण नहीं था, भगवान को ही दुश्मन मान के दुर्भाव से प्रभु की तरफ बढ़ी थी, पर भगवान ने क्या किया, एक ही बाण से वध कर डाला और उसे दीन जान के अपने धाम में भेज दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जान ते निज पद दीन्हा। तो बताइए साधन कहाँ था उसमें, पर फिर भी भगवान ने साधन ढूंढ लिया, क्योंकि इन्हें करुणा करनी है। अजामिल ने नाम नहीं पुकारा था इनका, वो तो अपने बेटे को पुकार रहा था। यम के दूतों ने पकड़ना चाहा, पर भगवान के दूतों ने छुड़ा लिया। भगवान से कहे, प्रभु ये आपका नाम नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी आपके नाम की महिमा की वजह से इसे छुड़ा लाए। भगवान ने कहा कि नाम भले ही नहीं ले रहा था, पर नाम हमारा है तो इसलिए करुणा तो करनी पड़ेगी। तो कोई कर्म नहीं, कोई साधन नहीं, पर फिर भी भगवान के स्वभाव में इतनी करुणा बरसी है, भरी पड़ी है कि भगवान एक ना एक बहाना ढूंढ लिया करते हैं करुणा की बरसात करने का। लेकिन हमें भी भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। यदि हम अपने बल पे आगे बढ़ने लगे तो जीवन में गिरेंगे भी, चोट भी खाएंगे। देखिए, जो जितनी ऊंचाई से गिरता है उतना ही ज्यादा उसे चोट लगता है। और बड़े बड़े ज्ञानाभिमानी जो ज्ञान के समुद्र हो गए हैं, शास्त्र के मर्मज्ञ हो गए हैं, पर ऐसे ज्ञानाभिमानी इतनी ज्ञान की ऊंचाई से कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि जब आप भगवान की कृपा को किनारे धर दोगे तो जिसने भगवान का सहारा नहीं लिया वो गिरेगा अवश्य, 100%। अगर चलते चलते गिर जाओ तो जरा सी चोट आएगी, पर यदि ऊंचाई से गिरो तो हाथ भी टूटेगा, पैर भी टूटेगा, तमाम प्रकार के और कष्ट होंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा साधन बताया गया है, उन्हीं करुणा वरुणालय के हाथ में अपना सब कुछ भार सौंप दीजिए। नित्य निरंतर भगवान का ही नाम स्मरण करते रहिए। भगवान का तो स्वभाव ऐसा है। मेरे भोलेनाथ सरकार कहते हैं कि जिन्होंने इन राघवेंद्र सरकार का स्वभाव जान लिया, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावन आना। जिन्होंने एक बार भी भगवान का स्वभाव जान लिया तो फिर वह सरकार का हुए बिना नहीं रख सकता। तो हमारे सरकार ने अहल्या पर भी करुणा बरसाई। कोई साधन नहीं था, पर प्रभु साधन बना करके उसको अपने चरण रज प्रदान करके परम उद्धार कर दिया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को डांटते हैं, अरे दुष्ट मन, ऐसे दयालु कृपालु भगवान की चरण शरण छोड़कर तू कहाँ जाना चाहता है। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहे दयाल। तुलसीदास सठता ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे भगवान का भजन करें, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा वैसे ही करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। करहि सदा तिनके रखवारी, करहि सदा तिनके रखवारी, करहि सदा तिनके रखवारी, करहि सदा तिनके रखवारी, करहि सदा तिनके
इसलिए भगवान अपने भक्तों की रक्षा इतने अच्छे ढंग से करते हैं कि वैसी रक्षा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। तो गोस्वामी जी मन को डांटते हैं, सठ कहते हैं अपने मन को, दुष्ट कह के पुकारते हैं। तुलसीदास सठ ताहि भज छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया के जंजाल को छोड़ करके ऐसे प्रभु की शरण में क्यों नहीं चला जाता तू। अरे जब कथा उनकी चलती है तो बड़े भाव से सुनता है, कितना आनंदित होता है, कितना मन में समझ में आता है कि वाह ऐसी कृपा करते हैं हमारे ठाकुर जी। पर जब कथा छोड़ करके घर आते हो तो सारी भगवान की कृपालुता दयालुता भूल जाते हो, फिर से उसी दुनिया के चक्कर में पड़ जाते हो। तो छाड़ी कपट जंजाल, ऐसे दुनिया के जंजाल को छोड़ करके भगवान का भजन करो नित्य निरंतर। देखिए जैसे एक पिता के दो बेटे होते हैं, एक मान लीजिए बड़ा है 5-6 साल का, एक अभी 6-7 महीने का है। तो जो बड़ा बेटा है वो अपनी मर्जी से पिताजी का हाथ पकड़ के जाएगा, और जब कुछ ज्यादा ही समझदार हो जाएगा तो हाथ भी छोड़ देगा कि अब तो हम इतने समर्थ हो गए हैं, इतने ज्ञानवान हो गए हैं कि अपने बल पे चल सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो 6-7 महीने का बच्चा है, पिताजी स्वयं उसका हाथ पकड़ करके ले जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये अपने बल पे नहीं चल पाएगा। इसलिए भगवान के भक्त और ज्ञानी ऐसे ही होते हैं। ज्ञानी की मर्जी स्वयं से भगवान का सहारा ले ले, भगवान का हाथ पकड़ के चले, और कुछ ज्यादा ही ज्ञानवान हो जाते हैं तो फिर भगवान का भी सहारा लेना छोड़ देते हैं। हमको किसी की आवश्यकता नहीं, हमारे अंदर इतना प्रबल ज्ञान भरा पड़ा है कि हम अकेले ही सारे काम क्रोध मद लोभ से जीत सकते हैं। फिर उनकी हालत नारद जी के जैसे होती है। और एक भक्त होता है जिसने अपना सारा बल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, आत्मबल बुद्धि बल बाहुबल सारा बला बल सरकार के चरणार विंदों में समर्पित है। वो तो हाथ जोड़ के खड़ा है, सरकार हम तो कुछ नहीं जानते अपने बारे में, आगे की जिम्मेवारी आप निभाओ। फिर ऐसे भक्त का हाथ स्वयं भगवान पकड़ के चलते हैं। भक्त चाह कर भी छुड़ा नहीं पाता, भगवान इतने दयालु हैं, असमय उद्धार कर डालते हैं। वत्सान मुंचन क्वचद समय क्रोध संजात हासः, यह महावाक्य है जो गोपियां यशोदा मैया से कहती हैं कि मैया तेरो लाला आयो और असमय में सारे बछड़ाने खोल के भाग गयो। तो इसका क्या अर्थ है? गोपियां तो ये कहना चाहती हैं कि गैया धोने का समय नहीं था, तब तुम्हारा लाला आया, बछड़ा खोल के भाग गया। पर इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जिन व्यक्तियों की ऐसी नौबत नहीं आई कि उनको मुक्ति मिल सके, उनका उद्धार हो सके, क्योंकि व्यक्ति एक नहीं जन्म जन्मांतर तक साधन करता है, जन्म जन्मांतर तक यज्ञ तपस्या इत्यादि करता है, तब जाके उसे सिद्धि प्राप्त होती है, जन्म जन्मांतरे सिद्धि। पर हमारे दयालु सरकार इतने कृपालु हैं कि यदि इनकी एक बार दृष्टि पड़ जाए तो जो जीव जन्म जन्मांतर में तरने वाला था उसको तत्क्षण तार करके रख देते हैं। इसलिए सदा ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। किसी ने कहा कि मन ही नहीं लगता भगवान के चरणारविंदों में, तो ध्यान कैसे करें उनका? तो इसका एक ही उत्तर है कि जैसे जो भ्रमर होता है, भ्रमर के अंदर इतनी ताकत होती है कि भ्रमर चाहे तो लकड़ी में छेद कर सकता है, चाहे जितनी मोटी लकड़ी हो, भ्रमर उस लकड़ी में छेद कर देगा, इतना उसके अंदर सामर्थ्य है। पर वही शक्तिशाली भ्रमर भौरा जब कमल के फूल पे बैठता है तो इतना पराग
इतना आनंद उसे उस पुष्प पर मिलता है कि वही भ्रमर भूल जाता है, उस रस में ही इतना मादक हो जाता है, उस रस में ही इतना मतवाला, इतना दीवाना हो जाता है कि उड़ना ही भूल जाता है। और तब तक शाम का वक्त हो जाता है और कमल बंद हो जाता है। आप जानते हैं सुबह होते ही कमल खिल जाता है और शाम होते ही बंद हो जाता है, और भ्रमर उसी में कैद हो जाता है। तो भ्रमर क्या सोचता है? भ्रमर मन में सोचता है कि मैं इस कमल में बैठा हूँ और पूरी रात मैं आराम से पराग इसका लूंगा, रस लूंगा, और सुबह होगी, सूर्य देव उगेंगे, कमल खिलेगा, फिर मैं उड़ जाऊंगा। सोचता रहा है। लेकिन रात को ही क्या हुआ, एक हाथी आया और उस कमल को उखाड़ करके सीधे अपने पेट में डाल दिया। तो उसका सोचना सब व्यर्थ चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भौरे के अंदर इतना शक्ति, इतना सामर्थ्य था कि वह एक लकड़ी को भी छेद सकता है, तो क्या वह उस कमल को छेद करके बाहर नहीं निकल सकता था? लेकिन नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि वह उस आनंद रस में इतना मग्न था, पराग लेने में इतना मतवाला था, भूल गया सब कुछ। इसी प्रकार हमारे राघव सरकार के चरणार बिंदों में इतना आनंद पराग भरा हुआ है, इतना रस भरा हुआ है कि एक बार आपका मन इनका दीवाना बन गया तो फिर जन्म जन्मांतर के लिए कभी भी उनसे विलग नहीं हो पाएगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातः भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्त्यमते गिरिमुज्जहार हा हन्त तो भौरे का सोचना समझना सब व्यर्थ है। ठीक इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार यदि आपने बड़े भाव से सरकार के श्री चरणार बिंदों में प्रणाम कर लिया, भगवान के चरणार बिंदों में मन लगा लिया, तो इतना आनंद आपको उस चरणों में ही मिलेगा, इतना रस, इतना पराग मिलेगा कि आपका मन रूपी भ्रमर सदा सदा के लिए भगवान का दीवाना हो जाएगा, फिर कभी भी उनसे विलग नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले तो आप जबरदस्ती मन को भगवान के चरणों में लगाओ, क्योंकि मन हमारा भगवान के चरणों से लगना नहीं चाहता, और एक बार लग गया तो फिर दोबारा मुड़ेगा नहीं। दुनिया में जितनी भी गलती होती है सब हमारे मन की ही की गई होती है। यही मन हमारे मोक्ष और बंधन का कारण भी है, और यदि ये खाली रहेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते रहेंगे। तो इसलिए इन्हें बांधने का प्रयास किया जाए। संतों ने इसका उपाय भी बताया। तो मन को आप काम में लगाओ, और जब तक काम में नहीं लगाओगे तब तक ये आपका ही काम तमाम करता रहेगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने एक जिन्न सिद्ध कर लिया, और वह जिन्न इतना शक्तिशाली कि कुछ भी बात उससे कह दे तो तत्क्षण तुरंत करके तैयार कर दे। उस व्यक्ति ने कहा कि हमें घर की आवश्यकता है, तो उस जिन्न ने 1 मिनट में पूरा बंगला बना के तैयार कर दिया। उसने जो जो कहा सब एक क्षण में पूरा कर दिया, और जब कुछ नहीं काम बताया तो वह जिन्न बोला, महाराज हमारी एक कमी है, काम तो जितना कहोगे आप सब कर देंगे पूरा, लेकिन यदि काम आप नहीं बताओगे तो हम आपको ही पटक करके मार करके खा जाएंगे, तो आपका ही काम तमाम हो जाएगा। इसलिए अच्छा इसी में है कि आप मुझे लगातार काम बताते रहो। अब बेचारा बड़ा परेशान, कितना काम इसे बताएं हम। इतना परेशान हो गया कि दौड़ा दौड़ा अपने गुरुदेव के शरण में गया।
कहने लगा कि गुरुदेव हमने इसे अच्छा सिद्ध कर लिया, ये तो कहता है कि मुझे काम बताओ नहीं तो तुम्हारा ही काम तमाम कर जाएंगे। जितना काम हमें कराना था हमने तो सब करा लिया, अब तो कुछ काम बचा ही नहीं हमारे पास। गुरुदेव ने कान में मंत्र दिया कि ये करो, मान लिया, तुरंत घर आया। जब उस जिन्न ने पूछा कि काम बताओ तो उसने कहा कि एक काम करो, सबसे पहले यहाँ एक खंबा गाड़ दो। खंबा गाड़ दिया। उसने कहा कि अब एक काम करो, इस पर ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो और तब तक ऊपर नीचे करते रहो जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं, और जब मैं तुम्हें बुलाऊं जो काम दूं वो काम हो जाए तो फिर तुम्हारा काम यही है कि इस पर ऊपर नीचे होते रहो। तो ठीक इसी प्रकार जैसे वह व्यक्ति उस जिन्न से परेशान था, काम तो खूब करता था लेकिन जब खाली बैठ जाए तो उसे ही परेशान करने लगता। तो ठीक इसी प्रकार हमारा मन ये बड़े काम की चीज है, यही चाहे तो भगवत प्राप्ति करा सकता है, यही चाहे तो संसार के सारे दुखों से मोक्ष भी दिला सकता है। पर जब ये मन हमारा खाली हो जाए तो ये मन ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। जितनी संकल्प विकल्प होती है सब इस मन ही में होती है। इसलिए संतों ने उपाय बताया कि भगवान के नाम की माला लो और उसी माले पे ऊपर नीचे करते रहो। जब आप खाली पाओ तो उसी माले पे भगवान का नाम जपते रहो, माला जपते रहो तो आपका काम बनता चला जाएगा। और एक बार मन आपका भगवान के चरणारविंदों में लग गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो आपका उद्धार, आपका कल्याण होने से रोक सके। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान ने अहल्या का उद्धार किया। तुलसीदास जी ने वह झांकी भगवान की अपने मन में देखी तो उन्हें भगवान की कृपालुता का इतना स्मरण हो आया कि भाव विभोर हो गए। अब आगे वर्णन करते हैं कि भगवान तो बड़े गदगद होके आए थे जब विश्वामित्र जी ने कहा था कि हम सब मिथिला नगरी जा रहे हैं धनुष यज्ञ पूर्ण करने के लिए। तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ था। परम गदगद होके चले थे, परम हर्षित होके। पर जब अहल्या का उद्धार किया सरकार ने, उद्धार करने के बाद चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चले राम, भगवान केवल जा रहे हैं, हर्ष नहीं है। क्यों? भगवान ने सोचा कि हम तो घर से निकले थे ये सोच के कि सारी ऋषि पत्नियों के चरण रज को शीश पर धारण करेंगे, पर यहाँ तो हमने ही अपनी एक ऋषि पत्नी को अपनी चरण रज छुआ दी। इतना अधर्म हो गया हमसे। एक तो साधु की स्त्री इतनी श्रेष्ठ और हमने उन्हें चरण से छू दिया। कितना बड़ा अधर्म हो गया, कितना बड़ा अन्याय हो गया। इसलिए भगवान आज दुखी हो गए, उदास हो गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, केवल भगवान जा रहे हैं और गए जहां जग पावनी गंगा, जहां पर सारे जगत को पावन करने वाली पतित पावनी गंगा जी विद्यमान थी। और गंगा जी का दर्शन करते ही सरकार इतने गदगद हो गए। देखिए हमसे कोई पाप हो जाता है तो हम गंगा जी जाते हैं स्नान करने ताकि हमारे सारे पाप धुल जाए। तो हमारे राघवेंद्र सरकार भी गए, गंगा जी को प्रणाम किया, गंगा जी में स्नान किया, संतों को प्रणाम किया, तीर्थ की महिमा सुनी, विविध प्रकार के दान दिए। और तब हमारे सरकार परम हर्षित होकर के मुनिवर के साथ आगे बढ़े। तो देखिए तीर्थ में आप जब भी जाएं तो तीर्थ की महिमा वहाँ के निवासियों से अवश्य सुने और तीर्थ में दान दे के आए, तभी आपको तीर्थ में जाने का फल मिलता है। और जो दान ना दे वो नादान। तो इसलिए तीर्थ में जाएं तो दान पुण्य अवश्य करके आए। तो अब हमारी सरकार परम हर्षित होकर के गुरुदेव के साथ साक्षात भक्ति मैया की नगरी मिथिला नगरी में प्रवेश कर रहे हैं।
चले मुनि वृंद सहाया हर्ष चले मुनि वृंद सहाया हर्ष चले मुनि वृंद सहाया वेगी विदेह नगर निराया वेगी विदेह निराया हर्ष चले मुनि वृंद सहाया हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। तो हमारी सरकार जब गंगा जी में स्नान कर लिए तो उनको लगा कि अब हमारा सारा पाप नष्ट हो गया, तो अब हर्ष चले मुनि वृंद सहाया और वेग विदेह नगर नियर आया। साक्षात भक्ति मैया का धाम नजदीक आ गया तो बड़े गदगद होके सरकार चले जा रहे हैं और भक्ति के धाम में जा रहे हैं तो सीता जी का ध्यान करते जा रहे हैं कि हे मिथिलेश लाडली सीता जी, सदा आपकी कृपा हम पर बरसती रहे और बिना भक्ति के तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, इसलिए जीवन में भक्ति उतारना आवश्यक है। तो बड़े भाव से आइए हम सब भी एक बार सीता जी को याद करें, स्मरण करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। हे मिथिलेश लाडली सीते कभी करी हो दृग सुफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते कब करी हो दृग सुफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते हे मिथिलेश लाडली सीते कब करी हो दृग सुफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते कब करी हो दृग सुफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते कब करी हो दृग सुफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते हे मिथिलेश लाडली सीते कब करी हो दृग सुफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते कब करी हो दृग सुफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते कब करी हो दृग सुफल हमारे। कब करी हो दृग सुफल हमारे। कब करी हो दृग सुफल हमारे। बोल जनक नंदिनी सीता मैया की। जय हो। तो नगर में प्रवेश किया गुरुदेव के साथ राघवेंद्र सरकार और लखनलाल जी ने। तो इतना दिव्य भव्य वह नगर है, मिथिलापुरी ज्ञान की नगरी है, पर उस ज्ञानियों के घर में साक्षात भक्ति स्वरूपा जानकी जी प्रकट हुई हैं। और अवधपुरी भक्ति की नगरी है जहाँ पर हमारे सच्चिदानंद ज्ञान घन साक्षात राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए हैं। और भगवान को धर्म सेतु कहा जाता है। सेतु का अर्थ होता है पुल, पुल अर्थात दो सिरों को जोड़ने वाला, दो किनारों को एक करने वाला। तो हमारे सरकार आज संयोजक का काम कर रहे हैं
भक्तों को ज्ञान से जोड़ रहे हैं, भक्ति नगरी को ज्ञान नगरी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज ज्ञान की नगरी में संबंध बनाने जा रहे हैं भगवान हमारे। तो जैसे ही भगवान ने नगर में प्रवेश किया तो अद्भुत भक्ति मैया की चारों तरफ कृपा कटाक्ष देखने को मिला सरकार को। कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है। बनई न बननत नगर निकाई, इतना सुंदर वह नगर है कि कोई कभी उस नगर का वर्णन नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे बसंत की ऋतु आती है तो बसंत की ऋतु समयानुसार आती है और समयानुसार चली भी जाती है। 2 महीने रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। पर जहाँ पर साक्षात जगत जननी जानकी जी विराजमान है, वहाँ पर भक्ति हमेशा के लिए लुभा कर रह गई है, कहीं जाना नहीं चाहती। जैसे हमारे हृदय में कभी कभी भक्ति तो प्रकट होती है, कभी कभी वैराग्य प्रकट होता है, कभी कभी भगवान के प्रति प्रेम भी प्रकट होता है, पर जैसे प्रकट होता है वैसे नष्ट भी हो जाता है। जैसे पानी का बुलबुला, बनते भी देर नहीं और बिगड़ते भी देर नहीं। पानी की लकीर आपने इधर बनाई नहीं कि उधर बिगड़ी नहीं। तो ठीक इसी प्रकार हमारे हृदय में कभी कभी तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, पर बुखार चढ़ा था लेकिन उतर भी जाता है। और कौन कौन से जगह बढ़ता है? 4 ठौर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़ंत, गर्भ माही शव के निकट कथा सुनत रति अंत। 4 जगह बताए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पहला स्थान है गर्भ माही। जब जीव गर्भ में रहता है तो गर्भावासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में इतना कष्ट होता है, वह जीव इतना ज्यादा कष्ट से आक्रांत हो जाता है, बारंबार भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु एक बार इस गर्भ से निकाल दो, फिर ऐसा जोरदार आपका भजन करेंगे कि दोबारा कभी हमको गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। यदि योन्याम प्रमुच्य हम तत स्मरिष्ये पदम तव। इसलिए प्रभु एक बार इस गर्भ से मुक्ति दे दीजिए। जीव बड़े आर्त स्वर में भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं तो बार बार यही करता है, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो माया के मलिनता में ऐसा मलिन हो जाता है कि मुझे भूल जाता है, अपना स्वरूप तक भूल जाता है। मैं कौन हूँ, किस कारण से गर्भ में आया हूँ, सब कुछ भूल जाता है। तो गर्भ में भी बड़ा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, बड़ा वैराग्य बढ़ता है, लेकिन गर्भ से बाहर निकलते ही सारा प्रेम, सारा वैराग्य गायब हो जाता है। और दूसरा, गर्भ माही शव के निकट। अब जब किसी की शव यात्रा जाती है और जब 4 जन उसको कंधे पे उठा के जाते हैं तो देख देख के तो बड़ा वैराग्य चढ़ता है कि जीवन का सत्य आखिर में यही है। चाहे जितना बड़ा आप पद प्राप्त कर लो, चाहे जितने बड़े करोड़पति हो जाओ, चाहे जितने बड़े यशस्वी मनस्वी तपस्वी हो जाओ, पर अंत तो गत्वा 4 जन ऐसे उठा के आपको कंधे पे लेके जाएंगे। जीवन का सत्य यही है। तो बड़ा वैराग्य चढ़ता है कि जब शरीर भस्म ही होना है तो हम क्यों इस शरीर के सुख दुख के लिए इतना रोते हैं, इतना विलखते हैं, इतनी बेईमानी करते हैं, इतनी चोरी इत्यादि करते हैं, इतना अधर्म पापाचार अनाचार अत्याचार करते हैं। ज्ञान तो बड़ा उमड़ता है और जहाँ शव जला के चाय की दुकान पे आए, 1 प्याली चाय पिए तो सारा ज्ञान उतर जाता है। वार्ता चलने लग जाती है, अरे भैया हम तो अपने काम में बिजी थे, पर जैसे ही पता चला कि ये मर गए, सारा काम भूल करके इसकी शव यात्रा में चले आए। तब तक दूसरा बोला, हम तो सरकारी नौकरी करते हैं, काश ये रविवार के दिन मरा होता तो सरकारी नौकरी में 1 दिन की छुट्टी हमको लेनी ना पड़ती। अब पता चले इस दिन का भी पेमेंट कट जाए हमारा। सारा वैराग्य मात्र 10 मिनट का था, उसके बाद सब बुखार उतर गया। और तीसरा स्थान क्या बताया? कथा सुनत। और जब हम कथा पंडाल में बैठ करके कथा श्रवण करते हैं तो कथा सुनते भी वक्त बड़ा ज्ञान उमड़ता है।
कि हमने कितना बड़ा पाप किया है जीवन में और कैसे कैसे पाप करने से क्या क्या परिणाम मिलता है, क्या क्या फल भुगतना पड़ता है। और जहाँ प्रसाद खाए, घर की तरफ मुड़े तो सारा ज्ञान भूल जाता है। और चौथा स्थान बताया रतियंत, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लग जाओ और वो प्रेम को लात मार दे, ठुकरा दे, तब भी भगवान की याद आती है, तब भी बड़ा प्रेम उमड़ता है भगवान के प्रति। तो ये 4 जगह बताए गए हैं जहाँ श्रद्धा प्रकट तो होती है, भक्ति प्रकट तो होती है, लेकिन प्रकट होने के बाद नष्ट भी हो जाया करती है। पर धन्य है हमारी मिथिलापुरी, जहाँ बसंत ऋतु रही लुबाई। भगवान दर्शन करते हैं कि चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान, चारों तरफ भक्ति ही भक्ति उमड़ रही है। ऐसी दिव्य पावन यह नगरी जो हमारी सियाजू की प्यारी नगरी है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं हमारे प्यारे राघवेंद्र सरकार। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उस नगर में भीतर प्रवेश किया। जनक जी महाराज को जैसे ही पता चला कि साक्षात विश्वामित्र जी आए हैं, विश्वामित्र महामुनि आए, तो बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया और हमारे प्यारे प्रभु लखनलाल जी के साथ नगर देखने निकल दिए थे। और उसी समय जैसे ही प्रभु आए, तहीं अवसर आए 2 भाई, और जैसे ही दोनों भाई आए तो देखते ही सारी सभा उठ खड़ी हुई। तो आखिर क्या कारण है कि हमारे सरकार को देखते ही बड़े बड़े जनक जैसे विद्वान संत खड़े हो गए। देखिए, किसी किसी का व्यक्तित्व होता है, भले ही आयु अल्प हो, भले ही छोटी उम्र हो, पर ऐसा विशिष्ट ज्ञान उसके अंदर होता है या फिर ऐसा विशिष्ट व्यक्तित्व होता है कि देखकर मन अपने आप उसे सम्मान देने को हो जाता है। तो हमारे राघवेंद्र सरकार की छवि ही त्रिभुवन विमोहिनी है। इतना सुंदर भगवान का अलौकिक दिव्य भव्य विग्रह है कि देख करके सारे सभासद उठ खड़े हुए। भगवान की छटा देख करके विश्वामित्र जी से पूछने लगे, जनक जी महाराज की ये कौन है दोनों? मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक, मुझे बताइए कि ये कोई साधु संत के घर के हैं कि किसी राजा के यहाँ के राजकुमार हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, पहचानो ये कौन है? तो इस पर जनक जी कहते हैं, महाराज देखने में तो ऐसा लगता है कि हम जिस ब्रह्म का निरंतर अपने हृदय में ध्यान करते रहते हैं, जिस ब्रह्म में अपने मन को सदा रमाते रहते हैं, मानो आज वही निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाध निरुपम परब्रह्म आज पुंजीभूत होकर सगुण साकार विग्रह में प्रकट हो गया हो। और इनको तो ऐसा लगता है देख करके मानो सारे ब्रह्मानंद इनके सामने फीके पड़ जाते हैं। इनाही विलोकत यति अनुरागा, इनाही विलोकत यति अनुरागा, इनाही विलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखनी मन जागा, बरबस ब्रह्म सुखनी मन जागा, इनाही विलोकत यति अनुरागा, इनाही विलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखनी मन जागा, बरबस ब्रह्म सुखनी मन जागा, इनाही विलोकत यति अनुरागा, इनाही विलोकत यति अनुरागा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
तो यही बात जनक जी ने कही कि आज मानो साक्षात वही ब्रह्म जिसका हम नित्य ध्यान लगाते रहते हैं, ब्रह्म जो निगम नेति कहे गावा, आज वही सगुण साकार विग्रह में मेरे सामने विग्रह पुंजीभूत होके खड़ा हुआ है। तो जब यह परिचय बताया, विश्वामित्र जी सोच के तो मग्न में आनंद मग्न हो गए कि सही बात तो यही है कि वही निर्गुण निराकार परब्रह्म आज प्रकट हुआ है। दशरथ जी महाराज और कौशल्या जी के तपस्या से प्रसन्न होकर के जासु स्नेह सकोच बस राम प्रकट भय आया, उन्हीं के संकोच उन्हीं के स्नेह वश तो ये प्रकट हुए हैं भक्ति के वश। फिर बाद में परिचय बताया कि ये साक्षात दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, जिन्होंने मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ इनको भेजा है। इस प्रकार भगवान उस दिव्य पावन नगरी में परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अब जब नगर में पहुंचे थे तो रात्रि होने में एक प्रहर बाकी था। तो हमारे लखनलाल जी के मन में प्रबल इच्छा प्रकट हुई, कितना बढ़िया ये भव्य नगर है, मन करता है कि इस नगर का दर्शन हम करें विधिवत। पर मन में तो इच्छा है, पर प्रभु के संकोचवश कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और हमारे प्रभु सर्वज्ञ हैं, सारे भक्तों के हृदय की बात जाने जाते हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्त वांछा कल्पतरु हैं। आज लखन के मन में इच्छा जागृत हुई कि नगर दर्शन करेंगे। तो हमारे राघवेंद्र सरकार ने सोचा कि इनकी इच्छा है तो अवश्य पूर्ण करनी चाहिए, पर मर्यादा पुरुषोत्तम में हर बात बात में मर्यादा इनको दिख जाती है। तो उन्होंने सोचा कि गुरुदेव सन्मुख हैं और बिना गुरुदेव के इच्छा के हम कैसे नगर भ्रमण कर सकते हैं। तो गुरुदेव के पास आए और कहने लगे कि हे गुरुदेव, लखनलाल जी के मन की प्रबल इच्छा है कि नगर भ्रमण कर आवे। यदि आप आज्ञा दे तो अभी रात्रि होने में एक प्रहर बाकी है, तो हम सब नगर घूम आवे। जो आय सुरावर राउर, जो आपकी आज्ञा हो तब नगर दिखाए लखन लय आओ। तो मैं लखनलाल जी को नगर भ्रमण करा करके रात होने से पहले लेके आ जाऊंगा। तो देखिए, ये हमारी मथुरा की लीला और मिथिला की लीला एक जैसी दिखाई पड़ती है। मथुरा में भी हमारे सरकार को नगर भ्रमण की इच्छा थी, तो वहाँ पर बलभद्र जी ले जा रहे थे और पिताजी की आज्ञा मान करके, और यहाँ पर हमारे राघवेंद्र सरकार गुरुदेव की आज्ञा मांग करके लखनलाल जी को नगर भ्रमण कराने के लिए ले जाना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम कहाँ से जानोगे, इस नगर में तो पहली बार आए हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यह नगर कहाँ से जाता है, इसका मार्ग कैसा है, इसकी गली कैसी है। राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दीजिए, लखन अगर अकेला जाएगा तो कुछ न कुछ देरी कर देगा और मैं उसके साथ जाऊंगा, तो मैं हमेशा उस पर ध्यान दूंगा और रात होने से पहले लेके आ जाऊंगा। तो हमारे राम जी तो यहाँ कह रहे हैं कि लखन जी नगर देखना चाहते हैं, पर आपके संकोच के वश नहीं कह पा रहे हैं। प्रभु सकोच डर प्रकट न करही। तो गुरुदेव ने कहा कि यदि लखन देखना चाहते तो इन्होंने हमसे क्यों नहीं बताया। तो राम जी कहते हैं कि आपसे डर रहे हैं इसलिए बता नहीं पा रहे हैं, पर सच्ची बात तो यहाँ है कि हमारे राघवेंद्र सरकार की ही प्रबल इच्छा है उस प्रियाजू के धाम के दर्शन की, इसलिए गुरुदेव से आज्ञा मांगते हैं। गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनक नगर दर्शन की, इच्छा तो अपने मन की और ओट लिए लक्ष्मण की। मन की तो इनकी इच्छा है और ओट ले रहे हैं लखनलाल जी की, इनकी मन की इच्छा है तो इनको नगर दिखाने ले जा रहे हैं। तो जो राउर आयस में पावो, तो बिना आपकी आज्ञा के बिल्कुल नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि जाओ। और गजब की बात यहाँ पर कही है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नगर तो सबको तुम देख आना, लेकिन सबको अपने आप को भी दिखा देना
क्योंकि ये ज्ञानियों का धाम है और ज्ञान की शोभा तब तक नहीं होती है जब तक वह भगवान से ना जुड़े। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल जानू। जैसे एक नाव हो और उसमें कर्णधार ही ना हो तो बिना कर्णधार के उस नाव की कोई शोभा नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप में लाख ज्ञान भरा पड़ा हो पर राम जी की भक्ति नाम की एक चीज भी नहीं, राम जी का प्रेम तक नहीं, तो सारा ज्ञान आपका निष्फल बेकार चला जाएगा। जैसे आपने इतना बढ़िया भोजन बनाया पर उसमें नमक ही नहीं डाला तो नमक को राम रस कहा जाता है, क्योंकि वही उसका स्वाद बढ़ाता है। तो ठीक इसी प्रकार ज्ञान जब प्रभु से जुड़ जाए, ज्ञान आपका जब राम से जुड़ जाए तो वह ज्ञान शोभनीय हो जाता है। तो गुरुदेव ने आज्ञा दे दी कि जाओ नगर देखाओ, जाओ देख आओ नगर, जाओ देख करके आओ। और करहु सुफल सब कर नयन, सबके नेत्रों को परम सफल बना देना। अपने इस दिव्य सुंदर विग्रह का दर्शन करा करके उन ज्ञानियों को दिखा देना कि भक्ति जब प्रकट होती है सगुण साकार विग्रह में तो कितना शोभायमान होता है, कितना दिव्य हो जाता है। सुंदर बदन दिखाए और गुरुदेव से आज्ञा लेकर के हमारे राघव सरकार लखन लाल जी के साथ मिथिला नगरी में भ्रमण के लिए निकल पड़े। अब तो जैसे ही मिथिला नगर के निवासियों को पता चला कि भाई साक्षात जिन्होंने अहल्या जी का उद्धार किया है, ताड़का का वध किया है, वही श्यामल गौर वर्ण वाले दोनों भाई नगर में आए हुए हैं नगर घूमने के लिए। अब तो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सबके सब प्रभु के पीछे लग जाते हैं और बारंबार प्रभु को पुकारते हैं, हाथ पकड़ते हैं। सरकार हमने पूरी गली गली छान मारी, आप कहो तो आपको एक एक चप्पा का दर्शन करा दें। और इतना आनंद आता है सरकार का दर्शन देख के। कभी कभी तो कर स्पर्श का भी आनंद ले लेते हैं, भगवान का हाथ भी पकड़ लेते हैं, खींचने लगते हैं कि सरकार इधर से आओ, इधर से बढ़िया रास्ता है। सारे नगरवासी देख देख के निहाल हुए जा रहे हैं। और जैसे ही मिथिला की स्त्रियों को पता चला कि वह सांवला और गोरा सरकार आया है तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं पर चढ़ी झरोखे से ही सरकार का दर्शन किए जा रही हैं। उन्होंने सोचा कि हम इनका दर्शन तो कर रहे हैं और कमाल हो जाए यदि ये भी हमारा दर्शन कर लें, एक बार इनकी कृपा भरी नजर हम पर भी पड़ जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाए। पर सखी ये तो बड़े संकोची हैं, देख नयन नीचे करके चले जा रहे हैं। अरे जरा सा तो नजर उठा के देख लेना चाहिए इन्हें। तो उन्होंने कहा कि चलो इनकी चर्चा करते हैं, जब इनकी चर्चा करेंगे, इनकी बात चलेगी तो ये अवश्य नजर उठा के हमारी तरफ देखेंगे। अब सारी स्त्रियां आपस में ही बात करने लग जाती हैं कि सखी ये जो सांवला सरकार दिखाई दे रहा है, मैं इसका सारा परिचय जानती हूँ, ये कौन है, कहाँ से आया है। ए दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। और श्याम गात कलकंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मृदु मोचन। ये जो सांवला सरकार है जिन्होंने मारीच और सुबाहु का वध किया है, जिनका सुंदर सुंदर सांवला सा शरीर है, इसका नाम राम है। नाम राम धनु सायक पानी, हाथ में इसके धनुष बाण है। लखनलाल जी ने धीरे से कान में कहा, सरकार आपकी चर्चा चल रही है, बड़े प्रसिद्ध हो गए आप इतने ही दिन में। भगवान ने कहा चलो ठीक है, हमारी चर्चा चल रही तो सुनो। लखनलाल जी ने कहा नहीं नहीं सरकार, मन करता है कि देख लें ये चर्चा करने वाली कौन है। भगवान ने कहा खबरदार, पराया नगर है, दूसरा शहर है, ताका झाकी बिल्कुल नहीं, सीधे साधे चलते रहो। मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए मर्यादा की सीमा में रहकर हर कार्य करना जानते हैं। अब जब बड़ी चर्चा चली पर सरकार देखते ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम तो इसकी मैया का भी नाम जानते हैं, कौशल्या सुत सो सुख खानी, ये साक्षात कौशल्या जी का बेटा है। अब तो लखनलाल जी बोले भैया मैया की भी चर्चा चल रही है,
कहो तो नजर उठा के देख लिए चर्चा करने वाली कौन है। भगवान ने कहा बिल्कुल ताका झाकी नहीं, केवल चलते चलो सीधे सीधे। लखनलाल जी बेचारे मन मार के रह जाते हैं। और जब स्त्रियों ने देखा कि भैया इतनी चर्चा चली पर ये तो देख ही ना रहे, अब क्या किया जाए। उसने कहा कि चलो कुछ और चर्चा करते हैं। तब तक दूसरी बोली, मैं तो ये छोटे वाले गोरे सरकार के भी बारे में जानती हूँ। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता से सुमित्रा माता। इसकी मैया सुमित्रा जी हैं, ये लखनलाल इसका नाम है और राम जी का छोटा भाई है। अब लखनलाल जी बोले भैया अब तो हमारी यूं चर्चा चल रही है। भगवान ने कहा कि यदि तुम्हारी इच्छा है तो देख ही लो। अब जैसे ही हमारे सरकार ने एक बार नजर उठा करके उन मिथिलापुर की नारियों पर दृष्टि डाली तो देखते ही सबकी सब निहाल हो गई। आप रई का नाम जानते होंगे। ये रई एक यंत्र होती है जो दही बिलोने का काम करती है, जिससे छाछ बनाया जाता है। और रई को जब हम मटकी में डालते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं तो पूरी मटकी में हलचल मच जाती है, पूरे दही में हलचल मच जाती है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे सरकार की नैन कटारी ऐसी है कि एक बार भगवान ने जिस पर वह कटाक्ष डाल दी, जिस पर वह उनकी नजर कटारी पड़ गई, फिर उसके हृदय को पूरा मथ देता है, हलचल मचा देता है। आज पूरे नगर की वही हालत हो गई है। हमारे सरकार की नजर पड़ते ही सारी मिथिलापुर की नारियों के मन में हलचल मच गई, हृदय को मथ डाला हमारे सरकार ने। आइए बड़े भाव से भगवान के उन्हें नैनों के शोभा का गुणगान हम श्रवण करते हैं। तत्पश्चात बड़े भाव से कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई, छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर 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 गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई, छतिया से उतर गई,
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान पूरी मिथिला नगरी के मन को चुराते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि ये चित्त चोर हैं, मन को चुराने वाले हैं। इनके जैसा चोर आपको पूरी दुनिया में कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में तो धन चुराने वाले मिलेंगे, सब कुछ चुराने वाले मिलेंगे, लेकिन मन को चुराने वाले केवल हमारे सरकार है। और केवल मन ही नहीं, भगवान कहते हैं कि एक बार सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। उसके एक नहीं, जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के जितने भी पाप हैं, भगवान उन पापों को अपहृत करने वाले हैं, उन पापों को चुराने वाले हैं। इसलिए ऐसे चोर का दर्शन करके आज सारी मिथिला नगर की स्त्रियां परम धन्य हो गई हैं। कहती हैं, सोने को बिलोक, सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलोक सखी, और सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं। दौरी दौरी मिथिला की आली कहे आपस में, चित्त को बचाओ री पुरी में चोर आए हैं। आज मिथिला की नगरी में साक्षात चोर पधारे हैं, जो सारी दुनिया के चित्त को चुराने वाले हैं। इस प्रकार भगवान ने पूरे नगर का भ्रमण किया, स्वयं आनंद लिया, अपना दर्शन देके पूरे नगर निवासियों को परम आनंद दिया। और एक बात परम आनंद की गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सारी स्त्रियां आपस में कहने लगी कि हे भगवान, हम तो यही प्रार्थना करते हैं आपसे कि ये सरकार का संबंध हमेशा हमेशा के लिए इस नगरी से हो जाए। तो दूसरी ने कहा कि यदि इनका संबंध यहाँ से हो जाएगा तो तुझे क्या लाभ मिलेगा। उसने कहा कि देख, अगर मान ले सीता जी के साथ इनका विवाह पक्का हो जाता है, सीता जी के साथ इनका विवाह हो जाता है, तो इस नाते ये जनकपुर के पाहुने बन जाएंगे, यहाँ के रिश्तेदार बन जाएंगे। और सखी जब भी सीता जी यहाँ पर आएंगी तो सीता जी को विदा कराने के लिए सरकार बारंबार यहाँ आया करेंगे, और जब आएंगे तो इनका दर्शन तो हमें अवश्य मिलेगा। इसलिए मन में एक प्रबल इच्छा है कि ये सरकार यहाँ आए और हम सबको ऐसा दर्शन दें। ये हमारे मन की इच्छा है। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू कि ये आवह यही नाते। यदि ये मन का भाव पुष्ट हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी कि सरकार के दर्शन बारंबार हमको मिला करेंगे। इस प्रकार दर्शन करके गुरुदेव की शरण में आए हमारे प्रभु, गुरुदेव के चरण में प्रणाम किया और सेवा करने लगे। और जब गुरु जी बार बार आदेश देते हैं कि बेटा अब जाओ शयन करो, तब जाते हैं शयन करने। तो देखिए हमारे प्रभु पग पग पर हर वक्त धर्म की मर्यादा क्या होती है, धर्म की परिभाषा क्या होती है, इसकी शिक्षा स्वयं अपने आचरण से, अपने कार्य व्यवहार से करके हमें दिखाते हैं। तो गुरुदेव भी विश्वामित्र जैसा होना चाहिए और शिष्य भी हमारे राघवेंद्र सरकार जैसा होना चाहिए। यहाँ तो राघवेंद्र सरकार अपनी सुख सुविधा की इच्छा भूल करके गुरुदेव की चरण सेवा कर रहे हैं, और हमारे विश्वामित्र जी राम जी के बारे में सोच सोच के बार बार उन्हें आज्ञा दे रहे हैं कि तू जा सो। जैसे एक बार एक गुरु जी थे और उनका एक चेला था, और गुरु जी पैर दबाने के बड़े दीवाने थे, बड़े शौकीन थे। अब एक बेचारा चेला पकड़ा गया, पैर दबाने लगा। अब दबाते दबाते घंटा भर बीत गया, पर गुरुजी आज्ञा ही नहीं देते, चले जाओ। अब बेचारा थोड़े से मर्यादा में फंसा है कि यदि अपने मन से चला जाऊंगा तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी, और गुरुदेव है कि आदेश ही नहीं देते। तो गुरुजी ने जो चरण दबा रहा था उस चेले से पूछा, तो भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया राजकुमार। अच्छा अच्छा, कितने भाई हो? उसने बताया 4 भाई हैं। चलो ठीक है। अब फिर गुरुदेव तो सो गए और इधर चेला पैर दबाता रहा।
जब कुछ देर तक नहीं बोले गुरुदेव तो शिष्य ने सोचा कि लगता है गुरुदेव गहरी निद्रा में सो गए हैं, हम चलते हैं यहाँ से। तो जैसे उठने लगा तो फिर गुरुदेव बोलते हैं कि अच्छा बेटा तेरा नाम क्या बताया। उसने सोचा कि गुरुदेव तो अभी जग रहे हैं। हाँ गुरुदेव राजकुमार नाम बताया। अच्छा अच्छा, तो बेटा बता कितने भाई थे तुम। गुरुदेव 3। अरे अभी तो तुमने कहा था कि 4 भाई थे। उसने कहा कि गुरुदेव ऐसी सेवा चलती रही तो मैं तो मेरी गारंटी खत्म है, हम तो बचने वाले नहीं सुबह तक, तो 3 ही तो बचे। तो ऐसा गुरुजी भी नहीं होना चाहिए। और कभी कभी गुरुदेव अच्छे तो चेला ही गजब गजब के मिल जाते हैं, जैसे हमारे भोलेनाथ और उनके चेला दशानन रावण, जो गुरुदेव को भी अपने से तुच्छ समझता है कि गुरुजी वैसे तो आप चाहे जैसे हो, लेकिन यदि गणना करी जाए तो हमसे तो कम ही नपोगे। हमारे पास तो 10 सिर, आपके पास तो 5 ही सिर हैं, इतना अभिमान है। और कभी कभी गुरुदेव की आज्ञा का अलग अर्थ निकाल करके उनके शिष्य भी गजब कमाल कर देते हैं। जैसे एक बार एक गुरुदेव अपने शिष्यों को उपकार का क्या महत्व होता है यह बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि देखो बेटा, जिंदगी में परोपकार अवश्य करना चाहिए। परोपकार करना हम सबका परम कर्तव्य है, लेकिन हाँ अच्छे काम में हमेशा बाधाएं आती रहती हैं। तो परोपकार में कभी कभी तुम्हें गाली भी खानी पड़ सकती है, मार भी मिल सकती है, लेकिन अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना। तुम्हारा कर्तव्य है परोपकार करना, तो यह अवश्य करना। अब दूसरे दिन शाम के वक्त सारे शिष्य आए, 3 चेले थे, तीनों आए, कहने लगे गुरुदेव हम परोपकार कराए। और गुरुदेव बड़े गदगद, वाह बेटा कौन सा परोपकार किया, जरा हम भी तो सुने। तो पहले ने कहा गुरुजी हमने एक अंधी को रास्ता पार कराया। वाह बेटा ये तो बड़ा अच्छा काम किया। तो दूसरे से पूछा तुमने क्या परोपकार किया। तो उसने भी कहा गुरुदेव हमने भी उसी अंधी को रास्ता पार कराया। तो गुरुदेव बड़े आश्चर्य में भर गए। उन्होंने मन में सोचा कि ये दोनों ही उसी अंधी को रास्ता पार करा के आए हैं, लगता है उसका सामान ज्यादा रहा होगा, तो एक ने उसको पार कराया, एक ने उसके सामान को पार कराया। तो तीसरे से पूछा तुमने क्या परोपकार किया। उसने कहा कि गुरुदेव हमने भी उसी अंधी को रास्ता पार कराया। अब तो परम आश्चर्य में भर गए, तुम तीनों उस अंधी को रास्ता पार कराने कैसे पहुंच गए। तीनों ने मिलकर कहा गुरुदेव उसको रास्ता पार करना ही नहीं था, लेकिन हमें परोपकार करना था तो जबरदस्ती हमने पार कराया। गुरुदेव डांट के बोले जब उसकी इच्छा नहीं थी, उसे रास्ता पार नहीं करना था, तो तुम तीनों ने जबरदस्ती उसे रास्ता पार कराया। तुमको उसने डांटा नहीं, गाली नहीं सुनाई। उसने कहा कि गुरुदेव खूब तगड़ी गाली सुनाई, लेकिन आपका आदेश था, आपने कहा था कि परोपकार में कभी कभी गालियां भी खानी पड़ सकती हैं। तो हमने कहा आज लाख गाली मिले, लाख मार मिले, लेकिन परोपकार तो करके ही दम लेंगे। सो ऐसे ऐसे चेला भी होते हैं। पर हमारे राघवेंद्र सरकार गुरुदेव की सारी इच्छा को, सारी मनस्थिति को समझने वाले हैं। और जब बारंबार गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि बेटा अब जाओ शयन करो, तब हमारे सरकार गए शयन किए। और इधर अब गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जैसे ही प्रातः काल हुआ और मुर्गे की बांग सुनाई दी, तो सबसे पहले हमारे लखनलाल जी उठे। उठे लखन निसि विगत सुने, अरुण शिखा धुन कान, गुरु ते पहले जगत पते, जागे राम सुजा। तो जैसे ही प्रातः काल हुई, मुर्गे ने बांग दिया, तो सबसे पहले हमारे लखनलाल जी जगे।
और लखनलाल जी के जागने के बाद फिर राम जी जगे, जो गुरुदेव से पहले जगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर भी भगवान ने धर्म की शिक्षा प्रदान करी है। पहले तो हमारे राम जी गुरुदेव की चरण सेवा किए, और जब गुरुदेव ने आज्ञा दी तब जाके राम जी विश्राम किए, और फिर विश्राम करते हुए राम जी के चरण हमारे लखनलाल जी दबाते हैं, और तब लखनलाल जी को आदेश दिया, तब लखनलाल जी जाके विश्राम किए। मतलब सबसे देर में सोने वाले हमारे लखनलाल जी और सबसे पहले उठने वाले हमारे लखनलाल जी। सेवा करने वाले में इतनी निष्ठा अवश्य होनी चाहिए। सेवा करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, और हमारे लखनलाल जी जैसे राम जी के सेवक कोई नहीं हो सकता। जितनी दृढ़ता से, जितनी निष्ठा पूर्वक सेवा हमारे लखनलाल जी ने की है, उतना कोई नहीं कर सकता। और लखनलाल जी अपने उदात्त चरित्र से सारी दुनिया को यही शिक्षा देते हैं कि सेवा किस प्रकार करी जाती है। बिना प्रभु की आज्ञा के कुछ नहीं करते हैं। आज जैसे ही लखनलाल जी उठे, राम जी उठे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, सारी नित्य क्रिया इत्यादि करी, और उसके बाद समय जान करके गुरुदेव ने आदेश दिया कि बेटा तुम लोग जाओ बगिया से फूल चुन के लाओ, हमें इष्ट देव की पूजा करनी है। और जैसे ही गुरुदेव ने आदेश दिया तो दोनों भाई बड़े भाव से पुष्प चयन करने के लिए बगीचे की तरफ बढ़े। समय तहात है अवसर पाई, समय ताहि तेहि अवसर पाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, रूप बाग पर देखियो जाई, भूप बाग पर देखियो जाई, जहाँ बसंत रहे लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लुभाई, समय ताहि तेहि अवसर पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो समय जान करके दोनों भाई पुष्प चयन करने के लिए पुष्प वाटिका में पहुंचे। महाराज जनक जी की पुष्प वाटिका भी गजब की अद्भुत है, जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई, चारों तरफ हरी भरी हरियाली देखी सरकार ने, परम आनंद में भर गए। साक्षात भक्ति मैया के चारों तरफ दर्शन हो रहे हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि भगवान की भक्ति अत्यंत प्रिय है प्रभु की, और जहाँ भक्ति महारानी हो वहाँ भगवान को न्योता देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे तो हमारे भगवान बिना बुलाए आते नहीं हैं। बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान भगवान का आह्वान करते हैं कि आओ सरकार भोग लगाओ, पर हमारे सरकार आते नहीं है, जो बड़े बड़े यज्ञ के भोक्ता हैं। पर यहाँ पर ना आह्वान करना पड़ा, ना निमंत्रण देना पड़ा, ना कोई चिट्ठी भेजनी पड़ी, सीधे हमारे सरकार बिना बुलाए इस भक्ति नगरी में प्रवेश कर गए। क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान बिना बुलाए आते हैं। प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं अपनी भक्ति महारानी को, इसलिए पीछे पीछे सदा भक्ति जी के लगे रहते हैं। और त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके जीवन में भक्ति है, क्योंकि यदि भक्ति है तो भगवान अपने धाम को छोड़ करके आपके उस हृदय भवन में प्रवेश करेंगे। यदि आपने मिथिला नगरी बना लिया अपने इस हृदय भवन को, और जानकी स्वरूपा भक्ति आपके इस हृदय भवन में प्रकट हो गई, तो वह भगवान बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी चिट्ठे के, बिना किसी न्योते के पहुंच जाएगा।
सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसते हृदयेषां श्रीहरे भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशते हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनब्धः। तो जहाँ आपके हृदय में भक्ति का निवास देखेंगे ठाकुर जी, तो बिना बुलाए चले आएंगे। नहीं तो वैसे भगवान यदि आपका हृदय झांक करके देखें और तमाम प्रकार के शत्रु काम क्रोध जैसे दिखाई दिए, तो भगवान आए हुए भी लौट जाते हैं। देखिए, जब हम भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो उस भोजन में तुलसी दल डाल देते हैं। तुलसी दल किस लिए डालते हैं? क्योंकि तुलसी जी साक्षात हरि प्रिया हैं। प्राण से भी ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान तुलसी जी को। त्वम तु भक्ति प्रिया तस्या सततम प्राण तोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। कहा जाता है जिस हृदय में भक्ति महारानी, भगवान तुरंत आ जाते हैं। चाहे वह गजेंद्र का हृदय, चाहे भालू का, चाहे वानर का, चाहे जिसका हृदय हो, जहाँ जहाँ भक्ति महारानी वहाँ वहाँ भगवान पहुँच ही जाते हैं। तो भक्ति साक्षात तुलसी जी हैं। और जैसे ही आपने तुलसी जी भोजन में डाला और आप निवेदन करते हैं कि हे तुलसी मैया, हमें तो नहीं पता कि सरकार की रुचि किसमें है, भगवान क्या पसंद करते हैं, कैसा पसंद करते हैं, पर आप उनकी प्रिया हो, इसलिए भगवान की हर रुचि को जानती हो, भगवान को क्या पसंद है, कैसा पसंद है। इसलिए हमने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार भोजन तो बना दिया है, पर फिर भी इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप अपनी कृपा से उस कमी को पूर्ण कर दीजिए और मेरे इस भोग को भगवान के लायक बना दीजिए। तो तुलसी डालते ही हमारी जो भी कमी होती है पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपने कोई यज्ञ किया, बहुत धन खर्चा किया, बहुत वेद पाठ किया गया, पर यदि आप बड़े भाव से भगवान का अंतिम में नाम ले लेते हैं भक्ति मैया के साथ, तो आपका वह यज्ञ संपन्न हो जाता है। जो रही सही कमी होती है पूर्ण हो जाती है। इसलिए आज भगवान वही भक्ति का दर्शन उस पूरे पुष्प वाटिका में देख रहे हैं, पूरे जनक नगरी में देख रहे हैं। भूप बाग बर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई। भगवान मन ही मन भक्ति मैया का गुणगान करते हुए जैसे ही प्रवेश करने को उद्यत हुए, तो पहले तो हमारे सरकार चारों तरफ देख रहे हैं। चारों तरफ इसलिए देख रहे हैं कि कोई मिल जाए तो उससे पूछे, भैया पुष्प चयन करना है, आपकी आज्ञा हो तो हम फूल ले सकते हैं। इसलिए चारों तरफ देख रहे हैं। चहों दे से चिताया पूछी
प्यारे प्रभु चारों तरफ देख रहे हैं, चारों दिशाओं में, कि कोई तो मिले जो आज्ञा दे। तो हमारे प्रभु इसलिए देख रहे हैं कि कोई मिले जिससे हम आज्ञा मांगे कि हमें आपके इस बगिया से थोड़ा सा फूल लेना है गुरुदेव की सेवा के लिए। तो प्रभु के देखने का अभिप्राय ये है। और हम किस लिए चारों तरफ देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। अब बोर्ड लगा है, यदि आपने पुष्प तोड़ा तो जुर्माना लगेगा, तो इसलिए चारों तरफ देख लेते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं कि कोई देख ना रहा हो तो चुपचाप तोड़ ले यहाँ से। पर हमारे सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए भगवान चारों तरफ देखने लगे। और जब भगवान को माली दिखाई दिए तो उन मालियों से आज्ञा मांगे सरकार कि हमें अपने गुरुदेव की सेवा के लिए पुष्प लेना है। तो यदि महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम आपकी इस पुष्प वाटिका से थोड़ा सा पुष्प लेना चाहते हैं। और जैसे ही मालियों ने हमारे सरकार का दर्शन किया, अच्छा ये हमारी जनक नंदिनी जी की पुष्प वाटिका है और यहाँ पर पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित, पर हमारे राघवेंद्र सरकार पहुंच गए हैं। इसलिए एक संत ने कहा कि जब यहाँ पर पुरुष आ नहीं सकता तो यहाँ पर मालीगण कैसे प्रस्तुत हैं। तो एक संत इसका गजब का भाव निकालते हैं, माँ अलीगण, माँ जानकी जी की जो सखियां हैं वह यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो ये हमारे गोस्वामी जी के शब्दों का कमाल है कि एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकल जाया करते हैं। तो ये बात की बात है। पर हमारे सरकार ने इधर मालियों से आज्ञा मांगी कि हम आपके इस पुष्प वाटिका से पुष्प लेना चाहते हैं। तो मालियों ने कहा सरकार असंभव, हम जाने नहीं देंगे आपको। और भगवान ने कहा क्या बात हो गई भाई, क्यों नहीं जाने दोगे। तो माली सारे हाथ जोड़ के कहते हैं कि सरकार कछु हो जाए, इस बगिया में तो आपका प्रवेश हम होने नहीं देंगे। बगिया बिच जान न दई रघुवर विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई रघुवर
सरकार ने आज्ञा मांगी कि महाराज हमें आपकी पुष्प वाटिका से बस थोड़ा सा फूल लेना है। मालियों ने सीधे मना कर दिया, सरकार आपका प्रवेश इस वाटिका में तो असंभव है, यदि आवश्यकता है तो हम सब बगीचे में जाएंगे और आपको जितना फूल चाहिए सब चुन के आपको दे देंगे। भगवान ने कहा तो जब हम चले जाएंगे और अपने हाथ से हम ही फूल तोड़ लाएंगे तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है, तुमको क्या परेशानी है, तुमको क्या कष्ट है, यदि हम स्वयं जा करके अपने हाथ से फूल चुन ले तब। मालियों ने कहा सरकार हमको तो कोई कष्ट नहीं, लेकिन हमने आपकी चरण कमल की ज्यादा कुछ महिमा सुन रखी है। हमने तो सुना है कि आपके चरण कमल छुआने से एक पत्थर स्त्री के रूप में परिणत हो गई थी। तो प्रभु बड़े भाव से, बड़ी मेहनत से हमने इस बगीचे को सींचा है और इसे इतना हरा भरा बनाया है, और यदि आज हमारी बगिया आपके नाते बेकार हो जाए तो हमारा सारा जीवन भर का परिश्रम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रवेश तो बिल्कुल नहीं करने देंगे, खतरा बिल्कुल मोल नहीं लेंगे। यदि आपको आवश्यकता है तो हम अपने हाथ से खुद ही फूल तोड़ के आपको प्रदान कर देंगे। भगवान ने कहा भाई हमें तुम्हारी बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, ये भी कोई तर्क हुआ? तो माली तो इतना प्रेम में पगा हुआ है भगवान की वह छवि देखकर, सोच रहा है कि कितना इन्हें रोके और कब तक इनसे इसी तरह वार्तालाप करते रहें और कब तक इनकी सांवली छटा का दर्शन निर्निमेष नयनों से लगातार करते रहें। इसलिए विभिन्न प्रकार के भगवान से बहाने बना रहा है। उसने कहा सरकार आपको, अगर आप हमारी बगीचे में घुस जाएंगे तो पैरों में कुछ कांटे जो होंगे चुभ जाएंगे, आपको कष्ट होगा, कितने कोमल चरण है आपके। लखन लाल जी बोले अच्छा तो जनक जी महाराज की यह व्यवस्था है, बगीचे में साफ सफाई नहीं करवाते, मतलब हम जाएंगे तो हमारे पैर में कांटे इत्यादि चुभ जाएंगे। माली ने कहा महाराज ऐसी बिल्कुल बात नहीं, साफ सफाई तो बिल्कुल बढ़िया से हम करते हैं, आपको शिकायत का जरा सा भी मौका नहीं देंगे। पर प्रभु हम देख रहे हैं आपके चरण कमल इतने नाजुक हैं, इतने कोमल हैं, मक्खन से भी कोमल आपके प्यारे प्यारे सांवले चरण कमल है। प्रभु मुझे तो डर लग रहा है, वृक्षों से जो पुष्प और पंखुड़ियां टूट टूट के गिर जाती हैं, मुझे तो डर लगता है कि वही पंखुड़ियां आपके पैरों में चुभ जाएंगी और आपको अत्यंत कष्ट होगा। इसलिए सरकार मेरी बात मानो तो इस बगिया में प्रवेश बिल्कुल मत करो, हम आपको जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, तुम हमारे पैर की चिंता करने की तुम्हें जरूरत बिल्कुल नहीं है, तुम तो हमें प्रवेश करने की आज्ञा दे दो। माली ने कहा चलो सरकार ठीक है, आपकी बात मानकर हमने आपको आज्ञा दे भी दी, आप चले जाओ बगिया में, लेकिन प्रभु आगे आपको और मिल जाएंगे जो आपको रोक देंगे। भगवान ने कहा जब तुम नहीं रोकोगे तो और कौन रोक देगा। माली ने कहा कि सरकार जो भ्रमर हैं पुष्पों पर गुंजार कर रहे हैं, फूलों का रस ले रहे हैं, प्रभु सरोवर में तो अब इस मौसम में 2-4 कमल खिलते हैं, अगहन का महीना है, सर्दी के मौसम में ज्यादा कमल नहीं खिलते। तो प्रभु अब तक तो उन भौरों को केवल 2-4 कमल मिल रहे थे, और कहीं यदि उन भौरों ने गलती से भी आपका दर्शन कर लिया तो आपके जितने भी श्री अंग हैं सबके सब कमल ही कहे जाते हैं। भगवान के शरीर में कितने कमल हैं? नवकंज लोचन, भगवान के नेत्र भी कमल के समान, भगवान के मुख भी कमल के समान, मुखार विंद, नैनार विंद, अधरार विंद, करार विंद, पादार विंद, हर अंग भगवान का अरविंद है, अंग अंग भगवान का कमल जैसा कोमल है। तो सरकार जो भौरे इतनी दूर तक जाते थे, सरोवर तक कमल का पराग लेने, रस लेने जाते थे, आज जब आपका दर्शन करेंगे, जो अंग अंग पे कमल का दर्शन होगा, तो फिर सारे पुष्प को छोड़ करके वो सारे काले काले भ्रमर आपके इस कमल अंगों पर ही आक्रमण कर देंगे। तो प्रभु हम तो जाने देंगे पर वो रोक लेंगे। भगवान ने कहा उसकी चिंता मत करो, वो गारंटी हमारी है, तुम तो बस आज्ञा दो जाने की। माली ने कहा सरकार एक बात और
चिंता हमें हो रही है एक बात की। भगवान ने कहा वो कौन सी बात है? माली ने कहा सरकार आपके चरण छुआते ही वह शिला जो स्त्री के रूप में परिणत हो गई थी, कहीं यदि आपके चरण छुआते ही, आपके हाथ का स्पर्श होते ही हमारे वृक्ष स्त्री इत्यादि बन गए या किसी मुनि की पत्नी बन के चले गए, तब तो हमारी पूरी बगीचा चौपट हो जाएगी। भगवान ने कहा उसकी भी चिंता मत करो, हम बगीचे में जाते हैं और यदि हमारे स्पर्श करने से तुम्हारा वृक्ष स्त्री रूप में परिणत हो जाता है, तुम्हें कुछ खतरा मालूम पड़े तो तुम सीधे हमें वहां से लौटा देना, और यदि कोई खतरा ना मालूम पड़े तो हमें जाने देना। तो माली ने कहा चलो ठीक है प्रभु, ये बात भी आपकी मान लिए, पर वृक्ष से पहुंचने से पहले जो हमारे सरोवर हैं और सरोवरों में जो सोपान सीढ़ियां लगी हुई हैं पत्थर की, और कहीं आपने उन सोपानों पर पैर रख दिया, सीढ़ियों पर पैर रख दिया, तो वो सारी स्त्री रूप में बदल जाएंगी, तो मेरा पूरा सरोवर बेकार हो जाएगा। भगवान ने कहा इतना तर्क, इतनी चिंता, तुम ज्यादा चिंता मत करो, हमें केवल प्रवेश करने दो, उसके बाद जो होगा सब हम जिम्मेवारी लेते हैं अपने ऊपर। माली ने कहा कि सरकार बस एक बात आप मान लो तो हम आपको जाने देंगे। भगवान ने कहा वो कौन सी बात है? माली ने कहा कि सरकार हमें आपके अंगों से खतरा लग रहा है, लेकिन हमारे जनकपुरी का एक महामंत्र है, और वो महामंत्र जो कोई जप लेता है तो फिर उसके जीवन की जितनी भी बाधाएं होती है सारी कट जाती हैं। तो आपके अंदर जो भी चमत्कार होगा, जो भी जादूगरी होगी, उस महामंत्र के सामने सब फेल हो जाएगा। इसलिए एक बार हमारे कहने से वो महामंत्र आप जप लीजिए, फिर हम आपको सहर्ष अनुमति दे देंगे, आप बगिया में जाओ, जितना मन के पुष्प चयन करो। भगवान ने कहा तो महामंत्र बताओ। माली ने कहा कि वो महामंत्र है सीता जी का नाम, यदि आप नाम ले लेंगे तो हम आपको जाने देंगे। जो बोलोगे सिया जो की जय, जो बोलोगे सिया जो की जय, तब प्रभु परसन पई, तब प्रभु परसन पई, रघुवर विनती सुनो। तो भगवान से यही बात माली कहते हैं, यदि आप एक बार जनक दुलारी सीता जी की जय जयकार लगा दे तो महाराज आप शहर से जाओ, कोई नहीं रोकेगा फिर आपको। बोल जानकी मैया की जय हो। तो मालियों ने तो जयकारा लगवाया, पर हमारे सरकार सकुचा के खड़े हैं। ऐसे कैसे बोल दे जयकारा? अरे हम भी अवध नरेश महाराज दशरथ के बेटा हैं, अवध के राजकुमार हैं, ऐसे कैसे इनका जयकारा लगा दे? लखन लाल जी ने कहा कि सरकार जब तक आप जयकारा लगाओगे नहीं तब तक ये माली बगिया में घुसने नहीं देंगे, और जब तक बगिया में घुसोगे नहीं तब तक फूल नहीं मिलेगा, और जब तक पुष्प नहीं मिलेगा तब तक गुरुदेव की सेवा कैसे हो पाएगी, उनकी आज्ञा का पालन कैसे हो पाएगा। इसलिए सरकार बोल दो और चलो, समय ज़्यादा हो चुका है। भगवान तो जयकारा लगा नहीं रहे। हमारे लखन लाल जी ने बड़े भाव से जनक नंदिनी सिया जू का जयकारा लगाया है। बोल जनक नंदिनी सीता जी की जय हो। इस प्रकार जयकारा लगा के तब उस भक्ति के वाटिका में भगवान ने प्रवेश किया, और लगे लेन दल फूल मुदित मन, भगवान बड़े भाव से पुष्प लेने लगे। ले रहे इसका मतलब कोई दे रहा है। भगवान की त्रिभुवन विमोहिनी ऐसी बाकी छटा है कि केवल मनुष्य ही नहीं, जितने वृक्ष हैं, जितनी लताएं हैं, सब भगवान की उस बाकी छटा पर मोहित हो करके भगवान को अपने आप सहर्ष पुष्प प्रदान कर रही हैं।
आज भगवान पुष्प ले रहे हैं, सारी लताएं भगवान को पुष्प दे रहे हैं। इस प्रकार भगवान खिले खिले पुष्प को तो चुनने लगे। चूंकि अगहन का महीना है, अगहन अर्थात अंग्रेजी महीने के हिसाब से दिसंबर का महीना है, तो दिसंबर के महीने में प्रातः काल है, कितनी सर्दी रहती है और ओस पड़े रहते हैं। तो हमारे लखनलाल जी की दृष्टि गई कि कुछ कलियों पर ओस के बूंद पड़े हुए हैं। अब जैसे ओस के बिंदु दिखाई दिए लखनलाल जी को, तो लखनलाल जी ने सोचा मन में कि ये कलियां शायद रुदन कर रही हैं। तो उन कलियों से पूछा कि भाई तुम रो क्यों रही हो? कलियों ने कहा कि अपने दुर्भाग्य पे रो रहे हैं। यदि आज हम भी खिले होते तो हमारे भाग्य भी खुले होते। तो जैसे खिले खिले फूल सरकार के हाथों में हैं, ऐसे हम भी भगवान के हाथों में होते, पर आज अपूर्ण है तो भगवान हमें ले नहीं रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो लखनलाल जी ने सोचा कि ये तो भगवान के दयालुता का गलत अर्थ लगा रही है। अरे जिसको पूरी दुनिया नहीं स्वीकार करता, उसको तो हमारे जगन्नाथ राघवेंद्र सरकार स्वीकार करते हैं। भगवान ये कभी नहीं देखते कि तुम पूर्ण हो कि अपूर्ण हो, तुम में क्या गुण है। पर यदि तुम्हारा भाव पुष्ट है तो भगवान सारे गुण अवगुणों को अनदेखा करके आप पर कृपा की दृष्टि डालते हैं, आपको स्वीकार करते हैं। तो लखनलाल जी ने सोचा कि इनको कैसे भगवान की महिमा का बोध कराया जाए। तो उन्होंने जितनी कलियां थी सारी कलियां तोड़ ली और उन कलियों के गुच्छे से एक सुंदर सा हार बनाया और राघवेंद्र सरकार के पास गए। कहने लगे, प्रभु हमारी एक इच्छा है, हम चाहते हैं कि आपका श्रृंगार करें। भगवान ने कहा तो तुम्हारी इच्छा है तो हम श्रृंगार अवश्य करवाएंगे। और भगवान विराजमान हो गए। हमारे लखनलाल जी बड़े भाव से भगवान का श्रृंगार करने लगे। मोर पंख सिर सोहत प्रभु का उस पुष्प वाटिका में अद्भुत श्रृंगार हो रहा है। भगवान की जटाओं में लखनलाल जी ने कलियों के गुच्छे का हार बना के पहनाया हुआ है और जटाओं में मोर पंख लगाया हुआ है। ऐसा दिव्य भव्य श्रृंगार किए हमारे सरकार पुष्प वाटिका में विराजमान है। मानो लखनलाल जी कहना चाहते हैं कि भगवान उनको भी स्वीकार करते हैं जिनमें कोई गुण नहीं होता, जो पूर्ण नहीं होते हैं। यदि हम पूर्ण हो जाएं तो यह भी है, हो सकता है कि हमें अपनी पूर्णता का अभिमान हो जाए, अहंकार हो जाए। और प्रायः जहां हमें पूर्णता आई, अहंकार आना तय है, अभिमान होना निश्चित है। इसलिए जो पूर्ण है उन्हें अपनी पूर्णता का अभिमान होता है, और जहां अभिमान होता है वहां हमारे राम जी कभी नहीं जाते हैं। पर धन्य है वो जो अपूर्ण है, बेचारे कहते हैं कि हम में तो ये है ही नहीं, इसलिए किस चीज का अभिमान करें। तो निराभिमानी है तो भगवान ऐसे व्यक्तियों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। और एक और आध्यात्मिक रहस्य निकलता है इसका। मानो भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनको तो मैं हाथों में उठाता हूँ, पर जो मेरे भक्त के भक्त हैं उन्हें मैं शिरोधार्य कर लेता हूँ, उन्हें मैं अपने शीश पर स्थान देता हूँ। इसलिए यदि हमारे भक्त हो तो दोनों हाथों से उठा करके आपको कष्ट से मुक्त करूंगा।
और आपको परम आनंद प्रदान करूंगा। पर यदि आप मेरे दासों के दास बन जाते हो तो मैं आपको उठा करके अपने सीधे शीश पर स्थान दूंगा। इतना सर्वश्रेष्ठ सम्मान भगवान अपने दासों के दास को देते हैं। तो भगवान के भक्त भगवान के पुत्र हैं, पर भगवान के भक्तों के भक्त भगवान के पुत्र के भी पुत्र अर्थात पोते के समान हैं। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति अपने बेटे से प्यार तो करता ही है, प्रेम में कोई कमी नहीं है, पर अपने पुत्र के पुत्र अर्थात अपने पोते को कुछ ज्यादा ही दुलार करता है। आपने देखा होगा कई बुढ़े अपने पोते को कितना ज्यादा खिलाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार भगवान के भक्त भगवान के पुत्र हैं और भगवान के भक्तों के भक्त भगवान के पोते हैं और भगवान उनका और ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भगवान के भक्त का अपमान ना करना। आप यदि भगवान के भक्त का सम्मान करोगे तो भगवान अपने भक्तों से भी ज्यादा सम्मान आपका करेंगे, और यदि आप किसी भगवान के भक्त का अपमान करोगे तो भगवान इतना ज्यादा दंड देंगे कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरई। हमारे प्रहलाद जी महाराज का अपमान किया था होलिका ने, उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वह कभी अग्नि में जलेगी नहीं, पर यदि उसने भगवान के भक्त का अपमान किया तो भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो गए। इस प्रकार भगवान लखन लाल जी ने अपने प्रभु की कृपालुता की महिमा उन कलियों को भी समझाई कि हमारे सरकार पूर्ण का तो सम्मान करते ही हैं, सत्कार करते ही हैं, उनसे भी ज़्यादा अपूर्ण का सत्कार करते हैं। इसलिए कभी भी आप चिंता मत करना कि हम में कोई कमी है। यदि आपका भाव श्रेष्ठ है तो भगवान उन सारी कमियों को मिटा डालेंगे। इस प्रकार अद्भुत श्रृंगार प्राप्त किए बैठे हैं और उसी समय हमारी जानकी जी जो माता के द्वारा भेजी गई थी वो गिरजा पूजन करने के लिए उस मंदिर में आई। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तेहि आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तो गिरिजा जी का पूजन करने सीता जी अपनी सखियों के साथ उस पुष्प वाटिका में आई, और कुंज में तो हमारे सरकार दिव्य श्रृंगार करे विराजमान है। उधर एक सखी जो सीता जी के साथ गई थी तो वह सीता जी का साथ छोड़ करके एक सखी सिय संग बिहाई देखन गई रही फुलवाई। तो वह पूजा छोड़ करके फुलवारी की छटा देखने के लिए चली गई, और जैसे ही बगिया में आकर के सुंदर श्यामल गौर वर्ण के दो राजकुमारों का दर्शन किया तो इतनी बावली हो गई, इतनी प्रेम में मतवाली हो गई कि तुरंत वहां से दौड़ करके आई, और उसकी यह हालत, उसकी यह दशा कि देख करके सारी सखियां पूछने लगी कि तुझे क्या हो गया। कुछ बता ही नहीं पा रही है मुख से, और यही हालत होती है जो भगवान का दर्शन कर लेते हैं। जिन्होंने एक बार भी उस सांवरी छटा का दर्शन कर लिया तो फिर जो आंखें उन्हें देख लेती हैं वह बोल नहीं पाती हैं, और जो वाणी बोल पाती है वो उन्हें देख नहीं पाती है। इसीलिए भगवान को मन और वाणी से परे बताया जाता है। जो बोलने योग्य है वो उन्हें कभी देख नहीं पाएंगे, और जो देख चुकी हैं वो कभी बता नहीं पाएंगी कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, उनका स्वभाव कितना अच्छा है। तो जब सखियों ने बारंबार पूछा कि क्या बात है, तब उसने बताया कि हमारी
इस पुष्प वाटिका में दो राजकुमार फूल तोड़ने आए हैं, जिनका एक सांवला शरीर और एक गोरा शरीर का है। और ऐसे अद्भुत दोनों राजकुमार कि यदि एक बार तुमने देख लिया तो कितना आनंद मिलेगा, मैं कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो देखा है, पर वर्णन करने की मेरी औकात ही नहीं है। जिन्होंने एक बार भी भगवान की छटा देखी है वो कभी बता नहीं पाता है। देखन बाग कुंवर दो आए और बै किशोर सब भांति सुहाए। तो जब इस प्रकार की बातें कही कि बहन मेरी तो इच्छा है कि आप सब भी चल करके उनका दर्शन करें, और यह बात सुन करके सारी सखियां परम हर्षित हुई और सिय ही अति उत्कंठा जानी। सीता जी के हृदय में तो परम उत्कंठा हुई कि चलो हम भी दर्शन करके आते हैं। और जैसे ही जाने लगी, मार्ग में सीता जी विचार करती चली जा रही हैं कि एक बार नारद जी आए थे और नारद जी ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी कि मुझे पुष्प वाटिका में मेरा वर मिलेगा। तो सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रीति स्नेह। चारों दिशाओं में सीता जी देखती हुई चंचल चित्त से चली जा रही हैं। और जैसे ही सीता जी पुष्प वाटिका की तरफ गमन करती हैं तो उनके पैरों से पैंजने की आवाज आती है, नूपुर झन-झन करके बजने लगे। और जैसे ही नूपुर की आवाज हमारे राघवेंद्र सरकार के कान में पड़ी तो गोस्वामी जी यहाँ वर्णन करते हैं, नूपुर की आवाज कान में पड़ते ही हमारे प्यारे प्रभु के चित्त चंचल हो गए। भगवान सोचने लगे कि आखिर ये कौन आ रहा है, यह शब्द कितनी मनोहारिणी लग रही है। भगवान लखनलाल जी से कहने लगे कि लक्ष्मण, आज तक ऐसी स्थिति हमारे मन की कभी नहीं हुई। हम रघुवंशियों की यह दशा है कि भूल कर भी हमारा मन कभी भी कुपंथ पर जाता नहीं है, कभी भी बुरे रास्ते पर मन हमारा पैर नहीं रखता है। पर आज न जाने विधाता क्या कर रहा है, मेरा मन अत्यंत विचलित हो रहा है, मेरे मन में अत्यंत हलचल मच रही है इस नूपुर ध्वनि, इस झंकार ध्वनि को सुन करके। और इस प्रकार कह करके लखनलाल जी को सारी बातें भगवान अपने मन की बताते चले जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान उलट करके देखते हैं तो साक्षात पीछे से सीता जी दिखाई देती हैं, जो भी थोड़ी दूर हैं। और जैसे ही अपनी भक्ति महारानी का प्रथम दर्शन हमारे सरकार करते हैं तो इतना आनंद भगवान के मन में उमड़ता है, इतना प्रेम उमड़ता है कि भगवान स्वयं उस प्रेम का वर्णन अपने लखनलाल जी के सन्मुख करने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं, देखिए हमारे सरकार इतने सरल स्वभाव के हैं, यदि आपका मन किसी स्त्री के सौंदर्य से व्यथित हो जाए तो आप उसका वर्णन अब कभी भी अपने भाई से नहीं करेंगे। पर हमारे राम जी इतने सरल स्वभाव के हैं, जो भाव इनके मन में है वही भाव वही वाणी के द्वारा प्रकट कर दे रहे हैं। लखनलाल जी से सीधे वर्णन करते चले जा रहे हैं। और जैसे ही सीता जी का दर्शन किया तो सिंह मुख देख करके भगवान के नेत्र मानो चकोर जैसे हो गए हैं और सीता जी का मुख चंद्रमा की भांति हो गया है। सिंह मुख शशि भय नयन चकोरा, और अपलक नेत्रों से हमारे भगवान जानकी जी की तरफ निहार रहे हैं निर्निमेष नयनों से। भय बिलोचन चारो अचंचल, मनहु सकुचि निमित मनहु
गोस्वामी जी यहाँ वर्णन करते हैं, भगवान निर्निमेष नयनों से जानकी जी को निहार रहे हैं, मतलब पलक भी नहीं गिर रही है भगवान की। तो पलक में निवास होता है निमि जी महाराज का। तो निमि जी कौन है? ये निमि जी जनक जी के पूर्वज कहे जाते हैं। निमि वंश में जानकी जी का अवतार हुआ है। तो निमि महाराज एक बार वशिष्ठ जी का अपमान कर दिए थे, तो गुरुदेव ने इन्हें श्राप दिया, तो शरीर इनका भस्म हो गया। बाद में इन्हें आशीर्वाद मिला कि आप मनुष्यों की पलकों में निवास करेंगे। तब से निमि जी महाराज का निवास मनुष्यों की पलकों में हो गया। और एक बार जब पलक गिरती है तो उसको निमिष काल कहा जाता है। तो मानो जब सरकार जानकी जी का दर्शन कर रहे हैं प्रथम बार, सिंह मुख चंद्रमा का दर्शन कर रहे हैं चकोर की भांति, और जब प्राण प्यारी अपनी प्रिया जानकी जी को निहार रहे हैं, तो निमि महाराज जो पूर्वज हैं जानकी जी के, उन्होंने सोचा कि हमारे बिटिया और दामाद का पहली बार निरीक्षण हो रहा है, पहली बार सम्मिलन हो रहा है, और ऐसी स्थिति में बड़े बुजुर्गों को वहां से हट ही जाना चाहिए। तो मानो सकुच निमि तजे दिगंचल, तो मानो सकुचा करके निमि जी महाराज राम जी के नेत्रों से हट गए। हमारे सरकार के नेत्र नहीं गिर रहे हैं, पलक नहीं गिर रहे हैं, निर्निमेष नयनों से जानकी जी की दिव्य बाकी छटा को निहारते चले जा रहे हैं। और सारी बात लखन लाल जी से बताते भी जा रहे हैं कि लखन, रघुवंशियों का स्वभाव होता है कभी भी उनका मन ऐसी पर नारी के दर्शन में नहीं जाता है। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नापि दृश्यते, आज तक हमारे भगवान ने कभी भी किसी को नेत्र उठा के देखा नहीं है, किसी भी स्त्री को। पर ये साक्षात भगवान की वामा है, साक्षात भगवान की प्रिया है, प्राण वल्लभा है, इसलिए भगवान उन्हें निहार रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान की यह स्थिति है, समझ गए कि ये संबंध तो अब पक्का होगा। तो इसलिए लखन लाल जी बड़े भाव से जानकी जी के चरणार बिंदों में माता का भाव समझ करके प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भगवान के मन में यह भाव उठ रहा है, आज तक कभी भी भगवान के मन में ऐसा भाव किसी भी स्त्री के प्रति उठा नहीं है, इसका अर्थ है कि अवश्य यही हमारे भगवान की पत्नी बनेंगी। इसलिए लखन लाल जी ने बड़े भाव से उसी क्षण जानकी माता के चरणार बिंदों में प्रणाम कर लिया। बोल जानकी मैया की जय हो। तो रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंति पग देत न काऊ। भगवान कहते हैं कि अतिशय प्रतीति है मुझे अपने मन की, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जो सपने पर नारी न हेरी। पर आज ऐसा भाव है। तो इधर ये हाल हमारे राम जी का है, और इधर जैसे ही जानकी जी पास में आई, सखियों ने लता की ओट से रघुनाथ जी का दर्शन कराया, और जैसे ही मेघकालीन सुंदर श्याम के समान भगवान राम का दर्शन किया, तो देख करके जानकी मैया परम आनंदित हो गई, परम गदगद हो गई। मन में इतना प्रेम उमड़ा जानकी मैया के कि उन्हें लगा कि कहीं ये छवि मेरे सामने से हट ना जाए। तो थके नयन भगवान के नेत्रों, भगवान के उस दिव्य विग्रह का दर्शन कर रही हैं, नयन उनके थक नहीं रहे हैं, और भगवान को देखते देखते अंत में नयन बंद कर लेती हैं। मानो भगवान को अपने नयनों के रास्ते से सीधे हृदय भवन में बैठा करके और पलकों के कपाट लगा देती हैं कि कहीं यह छवि आज के बाद से मेरे हृदय से गायब ना हो जाए, मेरे सामने से हट ना जाए। इतना प्रेम है जानकी मैया का श्री रघुनाथ जी के चरणार बिंदों में। तो लोचन मग रामई उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। और जैसे ही नयन बंद किए हमारी जानकी मैया का दर्शन सखियों ने किया, तो सखियों ने व्यंग करना प्रारंभ किया कि जानकी फिर से गिरिजा जी का ध्यान करने लगी। अरे कभी और जाके गिरिजा मैया का ध्यान कर लेना, आज साक्षात शोभा सिंधु भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं तो उनका दर्शन करो, इस तरह नयन क्यों बंद करी हो।
तो तुरंत नयन खोल दिए जानकी मैया ने, और इतने में हमारे रघुनाथ जी अत्यंत पास आ गए थे। और जैसे ही पास से भगवान का दर्शन किया तो जानकी मैया के मन में इतना आह्लाद उत्पन्न हुआ, इतना प्रेम बढ़ा कि गोस्वामी जी वर्णन करने में असमर्थ है उस आनंद का। सीता जी इतनी आनंदित हो गई, पर देखते देखते अचानक याद आया कि कब तक देखती रहूंगी, कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा, और आज यदि देर हो गई तो मैया डांट लगाएंगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वही जानकी उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभा, वही राम वल्लभा जानकी जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी होते ही पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है, और वही जानकी जी आज मैया के भय से भयभीत हो गई कि देर हो गई तो मैया जी डांटेंगी। तो भगवान को अपने हृदय में बिठा करके उनकी सांवली छटा का ध्यान करते हुए सीधे वहां से घर की तरफ चल दिया। और जैसे ही घर की तरफ जाने लगी तो मन में इतना आह्लाद है भगवान को देखने का कि कभी कभी मृग देखने के बहाने मुड़ मुड़ के भगवान का दर्शन कर लेती हैं, और इस प्रकार देखती चली जा रही हैं। अंतिम में याद आई भगवान की दिव्य उस धनुष की बात। उन्होंने सोचा कि मेरा विवाह तो उसी के साथ होगा जो शिव जी का कठोर धनुष तोड़ पाएगा, और हमारे राम जी तो इतने सुकोमल शरीर वाले, सुकोमल अंग वाले, ये धनुष तोड़ कैसे पाएंगे। तो जानी कठिन शिव चाप विसूरती, बारंबार ध्यान करती हुई चली जा रही हैं। जानकी मैया ने सोचा कि हमने देखा था कि भगवान के माथे पर पसीने की बूंद है, और जरा आप विचार करिए पसीने की बूंद किस ऋतु में है, दिसंबर के महीने में, अगहन के महीने में, और वो भी प्रातः काल। और प्रातः काल में आप जानते हैं कि कितनी सर्दी होती है, कितना ठंडा मौसम होता है, पर हमारे राम जी के माथे पर पसीने की बूंद है, और किस कारण, केवल फूल तोड़ रहे हैं इसलिए। तो बताइए जरा सा फूल तोड़ने में इतना परिश्रम इन्हें लग रहा है, इतना मेहनत लग रहा है कि इनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। तो जानकी जी सोचती हैं जब फूल तोड़ने में इनको पसीना आ रहा है तो ये धनुष तो तोड़ ही कैसे पाएंगे। मन में इतना ज्यादा कष्ट हुआ कि मुझे तो कोई टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा टूटेगी, ना तो ये धनुष टूटेगा। पर प्रभु का दर्शन करके इतनी मतवाली हो गई, इतनी प्रेम में अधीर हो गई, इतना प्रेम उमड़ा कि कैसे राम जी मुझे मिलेंगे, इसी भाव से तुरंत दौड़ करके जानकी मैया सीधे गिरिजा जी के मंदिर में गई और भवानी के चरणार बिंदु में गिर पड़ी। बड़े भाव से गिरिजा जी के सामने हाथ जोड़ करके जानकी मैया बारंबार प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मैं तो आपकी बिटिया हूँ और आप जानती हैं बेटी का भाव क्या है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़े भाव से हमारी सीता जी भवानी जी की पूजा कर रही हैं, भवानी जी को मनाने का प्रयास कर रही हैं। आइए हम सब भी बड़े भाव से गिरिजा मैया के चरणार बिंदु में प्रणाम करते हैं। बोल दुर्गा मैया की जय हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन
बड़े भाव से प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि पहले एक स्त्री किसी की बेटी होती है, फिर किसी की पत्नी, फिर किसी की माता। तो आप जय जय गिरिवर राज किशोरी, आप हिमाचल राज सुता हो, फिर महेश मुख चंद्र चकोरी भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी हो, और गणेश और खडानन की माता हो। और हे माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ। आपके मन में भी वह भाव भोलेनाथ के प्रति उठे होंगे, आज मेरे मन में भी वह भाव रघुनाथ के प्रति उठे हैं। आपको जनाने की आवश्यकता नहीं है, बताने की, समझाने की आवश्यकता नहीं। आप सर्वज्ञ हैं, सब मेरे मन का हाल जानते हैं। इसलिए मैया, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मैंने आजीवन आपकी सेवा करी है और आज मुझे उन समस्त सेवा का फल श्री रघुनाथ जी के रूप में चाहिए। और जब इस प्रकार से बड़े भाव से प्रार्थना करी तो खसी माल मूरति मुस्कानी, साक्षात जगदम्बा प्रसन्न हो गई और सीता जी को ऐसा आभास हुआ मानो मूर्ति मुस्कुरा रही है और जगदम्बा के हृदय का हार खिसक गया, मानो शुभ संकेत दे रहा हो कि हे जानकी, तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जो वर तुम्हें नारद जी ने बताया है वह वर तुम्हें अवश्य मिलेगा। और जब इस प्रकार से जानकी मैया को गौरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो परम हर्ष में भर करके तब सखियों के साथ जानकी जी गमन करती हैं। तो गौरी पूजन करके सीता जी आई और इधर हमारे सरकार पुष्प लेकर के गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिए। और राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। गोस्वामी जी एक और बात कहते हैं, भाई से अपने मन की व्यथा कह डाली सो ठीक ठाक, पर यहाँ हमारे राम जी इतने भोले वाले, इतने सरल कि सीधे वही हाल दिल का अपने गुरुदेव के सामने भी वर्णन कर देते हैं। जो जो भाव उनके हृदय में प्रकट हुआ जानकी जी के दर्शन करके, वही वही भाव गुरुदेव को सुना देते हैं। गुरुदेव कहते हैं, धन्य है सरकार, आपके जैसा सरल स्वभाव कोई नहीं हो सकता। आपको तो छल कपट छू भी नहीं सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता। और इधर रात्रि के वक्त भगवान ने जब शयन किया, चंद्रोदय हुआ, चंद्र का दर्शन किया तो अचानक से भगवान को सीता जी के मुख चंद्र की याद आ गई। फिर लखन लाल जी से वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है यह चंद्र साक्षात सीता जी के मुख चंद्र जैसा दिखाई देता है। पर अचानक से कहने लगे, ना, ये चंद्रमा सीता जी के मुख की समता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, इसका जन्म सागर से हुआ है और सागर कितना खारा होता है, और दूसरा इसका भाई जहर है। तो बताओ, जो सागर से पैदा हुआ कितना खारा जल है, इतना खारा इसका पिता है, और ऊपर से इसका भाई कौन है? जहर, विष इसका भाई है। और दिन मलिन सकलंक, और दिन के वक्त इसकी कांति नष्ट हो जाती है। ऊपर से कलंकी है, सकलंक, दाग धब्बे पड़े हैं। तो सिया मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंक। अरे यह गरीब सीता जी की मुख चंद्र की क्या समता कर पाएगा? हमारी सिया जी का मुख इस चंद्रमा से और अत्यंत सर्वश्रेष्ठ है, कोई नहीं उनकी समता पा सकता है। लखनलाल जी धन्य हो गए। उन्होंने कहा, आज से इस चंद्रमा की उपमा मेरी माता से कर दी है, सीता जी से कर दी है, तो आज के बाद लखन चंद्रमा का दर्शन नहीं करेगा। इसका प्रमाण मिलता है जब लंका जाते वक्त भगवान ने अपने वानर सेना से पूछा कि बताओ, ये चंद्र में काला काला धब्बा कैसा लगा हुआ है? तो सबने अपनी अपनी इच्छा से बताया, पर लखनलाल जी ने कुछ नहीं बताया। तो हमारे राम जी ने पूछा, लखन तुम तो बताओ। लखनलाल जी ने कहा कि सरकार, हमने तो चंद्रमा देखना ही छोड़ दिया है। जिस दिन से आपने इसकी उपमा सीता जी के साथ कर दी है, तब से हम इसको देखते ही नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी माता है, इसलिए इन पर दृष्टि नहीं डालते हैं। तो धन्य है लखनलाल जी की मर्यादा, आज सीता जी की समता कर दी चंद्रमा से, तो चंद्रमा का दर्शन करना छोड़ दिया हमारे लखनलाल जी ने। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जब प्रातः हुआ
तो गुरुदेव दोनों कुमारों को लेकर के धनुष यज्ञ की तरफ आगे बढ़े। तो सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहि दो देई बढ़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई। लखन जी ने कहा कि गुरुदेव धनुष वही भंग कर पाएगा जिस पर आप जैसे संत की कृपा होगी। तो दोनों कुमारों के साथ हमारे विश्वामित्र जी सीधे जनक महाराज की उस धनुष यज्ञ में पहुंच गए जहां सभा लगी हुई थी और अनेक अनेक देश के राजा आए हुए थे धनुष यज्ञ सुन करके कानों से। और इधर जैसे ही जनक जी महाराज ने दर्शन पाया विश्वामित्र का, तो सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल और मुनि जी के साथ दोनों कुमारों को ले जाके उसी सबसे ऊंचे सर्वश्रेष्ठ आसन पर आसीन कर दिया। मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। जब दोनों राजकुमारों को बैठा दिया और जैसे ही राम जी का और लखनलाल जी का दर्शन पूरे सभा ने किया, तो करते ही जो जिस भावना से भगवान को देखना चाह रहा था वही भावना से भगवान ने उसको दर्शन दिया। जाके जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो इस प्रकार सबने अपने अपनी इच्छा अनुसार दर्शन किया भगवान का। और महाराज जनक ने तुरंत कुछ बंदी गणों को बुलाया और कहा कि हमारी पूरी प्रतिज्ञा इस सारे सभा के सामने कह करके बताओ। तो बंदीगण हाथ उठा के महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूरी सभा में कह के सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि नृप भुज बल विष शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महाभट भारे और देखी शिवचाप। शंकर जी का धनुष देख करके रावण और बाणासुर की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि इसका भंजन कर पाए। तो वही धनुष सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और बिनहि बिचारी बरही हठते। तो वही भगवान शंकर जी का कठोर धनुष इस राज समाज में आज जो भी तोड़ देगा, हमारी जानकी जी उसी का आज वर्ण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और जैसे ही यह प्रतिज्ञा पूरे सभा में करके सुनाई, अब तो जितने भी राजा थे सबके सब अकुला करके व्याकुल हो करके जल्दबाजी में दौड़ करके धनुष तोड़ने के लिए चल दिए। परिकर बांधी उठे अकुलाए, परिकर बांधी उठे अकुलाए, चले देवन सिरुनाए, चले देवन सिरुनाए, तमकिता की सग शिव धन धरे, तमकिता की सग शिव धन धरे, उठाई न कोटि भांति बल लाए, उठाई न कोटि भांति बल लाए, उठाई न कोटि भांति बल लाए, उठाई न कोटि भांति बल लाए। तो इस प्रकार तुरंत अकुला करके घबरा करके सारे राजा जाने लगे। तो किसी ने कहा क्यों जी, जब धनुष तोड़ना ही है तो आराम से जाओ, प्रेम से जाओ, अपना बाहुबल दिखाओ तब धनुष को तोड़ो। तो एक ने कहा कि हम इसलिए अकुला कर जा रहे हैं व्याकुल होकर के कि कहीं
हमारे पहले किसी ने धनुष तोड़ दिया तो जानकी जी उनकी हो जाएंगी, तो इसलिए पहले नंबर पे हम ही जाना चाहते हैं ताकि हमसे धनुष टूटे और जानकी जी केवल हमारी हो। तो इस प्रकार सब अकुला कर जा रहे हैं। और एक संत कहते हैं, चले इष्ट देवन सिर नाई, पर कर बांध ही उठे अकुलाई और चले। हमारे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जैसे ही प्रतिज्ञा सुनाई गई कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा, और सीता जी की इतनी अनुपम शोभा, उनकी शोभा का दर्शन करते ही राजा लोग इतने बावले हो गए कि बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत वहां से उठ के चल दिए और चले, इष्ट देवों को प्रणाम भी नहीं किया। जब घर से बाहर निकले थे तो इष्ट देवों को मना कर निकले थे कि महाराज आज धनुष यज्ञ में जा रहे हैं, धनुष तोड़ेंगे तो कृपा करना जरा अपनी। तो किसी के साथ गणेश जी, किसी के साथ भैरव जी, किसी के साथ भोलेनाथ, जो जिनके इष्ट देव थे सब अपने अपने इष्ट देव को मना कर लाए थे। पर इधर जब धनुष यज्ञ की बात सुनी तो तुरंत चल दिए, पर इष्ट देवों को प्रणाम तक नहीं किया। और भैरव बाबा ने कहा, देखो गणेश जी वो आपका चेला जा रहा है, आपको प्रणाम तक नहीं किया। गणेश जी कहते, महाराज आप भी देख लो, आपका भी चेला आपको प्रणाम किए बिना जा रहा है। तो बताओ, जब इष्ट देवों को याद किए बिना जाएंगे तो काम कहाँ से बनेगा। तो इष्ट देवन सिर नाई, इष्ट देवों ने उन्हें खुद ही प्रणाम कर लिया कि तुम हमें नहीं प्रणाम कर रहे हो तो हम ही तुम्हें प्रणाम कर लेते हैं। पर जब जाते तो हैं पर किसी से धनुष उठता ही नहीं है। तमक ताक तक शिव धन धरे हो, मानो भगवान भोलेनाथ आज स्वयं अपने धनुष को पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक मेरे प्यारे राघवेंद्र सरकार नहीं आ जाते तब तक ये धनुष कोई उठा भी नहीं पाएगा। स्वयं साक्षात महादेव धारण करके विराजमान है। अब जब किसी से धनुष नहीं टूटा तो अब की बार सीधे 10,000 राजा इकट्ठे होकर के धनुष तोड़ने के लिए आए। तो देखिए, मूर्खों का संगठन बनते भी देर नहीं लगती और बिगड़ते भी देर नहीं लगती। वैसे बुद्धिमानों का संगठन जल्दी से बनता नहीं, पर ये मूर्ख 1 मिनट में अपना संगठन तैयार कर लेते हैं। और यही अंतर है ज्ञानी में और मूर्ख में। मूर्ख पहले करते हैं फिर बाद में विचारते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं पहले विचार करते हैं बाद में करते हैं। और भूप सहस सत एक ही बारा, एक ही बार में 10,000 राजा धनुष को उठाने लगे, पर फिर भी वह भगवान शिव का धनुष हिलाए नहीं हिला। डगैन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। भगवान भोलेनाथ का धनुष वैसे ही नहीं हिल पा रहा है जैसे एक सती का मन किसी कामी के वचन से नहीं हिल पाता, डिग पाता है। ऐसे आज महादेव का वह धनुष हिल भी नहीं पा रहा है। तो जरा विचार करिए, मान लो यदि ये 10,000 राजा मिलजुल के एक साथ धनुष उठा भी लेते हैं और इनके पराक्रम से धनुष टूट भी गया, तो जरा पहले से निर्णय कर लेते, परामर्श ले लेते कि भाई यदि धनुष हमारे बाहुबल से टूट गया तो फिर ये तो निश्चय कर लो, ये तो निर्णय कर लो कि जानकी जी किनकी होंगी। पर ये तो विचार किए ही नहीं, अरे पहले धनुष तो टूटे बाद में फिर निर्णय लेंगे कि जानकी जी का विवाह किनके साथ होगा। पर जब धनुष हिलाए नहीं हिला, अब तो जनक जी महाराज बड़े दुखी हो गए। और देखिए, हमारे राम जी हैं झंडे के समान, हमारे लखनलाल जी हैं डंडे के समान। और जब तक झंडे में डंडा नहीं लगेगा तब तक आपका झंडा कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। और हाथ में लेके आप कहने लगो कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो लाख कहते रहो कभी नहीं ऊंचा हो पाएगा। तो पहले झंडे में आपको डंडा लगाना पड़ेगा और तब उस डंडे की ऊंचाई से वह हमेशा झंडा ऊंचा रहेगा। तो रघुपति कीरत विमल पताका और दंड समान भयो जस ताका। हमारे लखनलाल जी डंडे के समान हैं, और जब तक ये लखनलाल जी ना रहे तब तक रघुनाथ जी की कीर्ति की पताका ऊपर उड़ने वाली नहीं है। और इधर जनक जी ने सोचा कि ये तो उठ ही नहीं रहे, तो चलो कुछ ऐसे शब्द बोले जाए ताकि ये लखनलाल जी तमक करके उठ जाएं। और जब ये उठेंगे तो रघुनाथ जी को अपने आप उठना ही पड़ेगा। तो हमारे जनक जी कहने लगे कि
यदि आज मुझे पता चला होता कि इस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कोई योद्धा नहीं है, तो मैं ऐसा कठिन प्रण कभी करता ही नहीं। हमारी जानकी वरमाला लिए विराजमान है इस सभा में, बेचारी कब से देख रही हैं, पर पूरे इस सभा में मुझे कोई भट्ट दिखाई ही नहीं देता है। वीर विहीन मही में जाने, पूरे दुनिया में कोई मुझे योद्धा नहीं दिखाई पड़ता है। आज मैं अपनी हंसी नहीं करवाता ऐसी प्रतिज्ञा करके। और जैसे ये बात लखनलाल जी ने सुनी, तुरंत तमक करके खड़े हो गए। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने। जनक रघुवंश शिरोमणि भगवान राम जी के इस सभा में उपस्थित होते हुए भी तुमने ऐसी अनुचित वार्ता की कैसे? अरे जहाँ रघुनाथ जी विराजमान हो वहाँ पर ऐसी बात कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सरकार से बड़ा योद्धा पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। अरे इनकी बात छोड़ दो, मैं तो इनका सेवक हूँ, पर तोरो छत्रक दंड इम तव प्रताप बलनाथ। मैं तो भगवान के मात्र प्रताप के प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड को छत्र की भांति तोड़ सकता हूँ। मुझ में इतना सामर्थ्य है केवल राम जी के बल से। तो सोचो, जब उनके सेवक में इतना सामर्थ्य है जो पूरे ब्रह्मांड को तोड़ सकता है, तो स्वामी में कितना सामर्थ्य होगा, कितना ताकत होगा। और जो मैं ऐसा नहीं कर पाऊं, तो मैं भगवान के चरणारविंदों की शपथ खा के कहता हूं कि मैं अपने हाथ में कभी भी धनुष धारण नहीं करूंगा। जब लखनलाल जी ने ऐसी बातें कही तो राम जी ने इशारा किया, अरे थोड़ा सा सम्मान दो, हमारे होने वाले ससुर जी हैं और तुम सभा में ऐसी उल्टी सीधी बातें कहने लगे। अब लखनलाल जी थोड़ा सा चौकन्नी हो गए, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। पर उन्होंने मन में विचार किया, प्रभु अपने बल पे थोड़ी बोल रहे थे, हम तो आपके बल पे बलवान हैं। सवई बलम बलिनाम चापरेशम। आप यदि चाहे तो चींटी को उठा करके ब्रह्मा बना सकते हैं, आप यदि चाहे तो ब्रह्मा को उठा के चींटी से भी गया गुजरा बना सकते हैं, आप यदि चाहे तो तृण जैसे तुच्छ वस्तु को उठाकर वज्र जैसा महान शक्ति सामर्थ्यवान बना सकते हैं, और चाहे तो परम सामर्थ्यवान को एकदम तुच्छ बना सकते हैं। तो प्रभु यदि आपका बल मेरे साथ है तो मैं ये सब कर सकता हूँ। अब जब इस प्रकार की बात कही, विश्वामित्र जी जान गए कि अब समय बढ़िया है, तो बड़े भाव से रघुनाथ जी को आदेश देने लगे कि हे राम, अब तुम जाओ और मेरी आज्ञा है इस धनुष का भंजन करो। विश्वामित्र समय शोभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठाओ राम भजो भाव चापा, उठाओ राम भजो भाव चापा, मेटाओ तात जनक परितापा, मेटाओ तात जनक परितापा, मेटाओ तात जनक परितापा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब तक तो प्रभु उठ नहीं रहे थे, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा नहीं थी। आज साक्षात गुरुदेव ने आज्ञा दी कि उठो राम और जाओ धनुष का भंजन करो। और जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा हुई तो अत्यंत सरलता से हमारे राघवेंद्र सरकार धनुष की तरफ चल दिए। और इधर सीता जी अपने नयनों के निधि को पहचान करके उनका हृदय कंपित हो रहा है
अत्यंत हृदय में कष्ट है। बार बार गिरिजा मैया से विनती कर रही हैं कि हे मैया, आप अपनी कृपा से इस धनुष को परम हल्का बना दीजिए, जिससे मेरे अत्यंत सुकोमल राघवेंद्र सरकार इस धनुष का भंजन कर पाए। बारंबार उनका हृदय कांप रहा है कि मुझे दोनों में से कोई टूटता नजर नहीं आ रहा है। अब पिताजी तो प्रतिज्ञा तोड़ने वाले नहीं, और राम जी इस धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं, ये तो जगदम्बा ही जाने। सिर नीचा किए गौरी मैया को मनाती हुई जानकी जी जयमाल लिए खड़ी हैं, और इधर हमारे राम जी धनुष के पास आए और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। राम जी ने देखा कि जानकी जी की दशा अत्यंत शोचनीय है, और यदि हमने इसी वक्त इनके मन के परिताप को नहीं मिटाया तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेती ही सूख जाए तब वर्षा का क्या महत्व निकलेगा। तो भगवान ने देखा कि अब मुझे धनुष को तोड़ना ही चाहिए, तो गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया भगवान ने। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। भगवान ने अत्यंत ही सहजता से, अत्यंत ही सरलता से, बड़े ही भाव से धनुष को उठा करके अपने हाथ में धारण कर लिया, और तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, भरे भुवन भुनि घोर कटोरा। भगवान ने एक क्षण के मध्य में धनुष को उठा करके उसका भंजन कर दिया। जैसे कोई गजराज कमलनी उखाड़ करके उसकी नालिका को तोड़ डालता है, ऐसे ही भगवान ने अत्यंत ही सरलता से धनुष उठा करके उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान जय हो। और भगवान के घोर कठोर रवि रवि बाज तज मार गुछले, बाज तज मार गुछले, दिख रहे दिग्गज ढोल महिरे, कुल कूरम गल मले, कुल कूरम गल मले। भरी भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज तज मार गुछले, बाज तज मार गुछले, चिक्कर रहे दिग्गज ढोल महिरे, कुल कूरम गल मले, कुल कूरम गल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो जैसे ही हमारे भगवान ने उस क्षण के मध्य में धनुष तोड़ा, अब तो पूरी सभा में आनंद उत्साह मच गया। जनक जी महाराज का सारा परिताप मिट गया। सीता जी इतनी गदगद हो गई, इतनी हर्षित हो गई कि कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, इसका अर्थ है कि हमारे सीता जी और राम जी सदा सदा के लिए एक हैं। जैसे दीपक और ज्योति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, जैसे चंद्र और चांदनी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, जैसे शब्द और अर्थ एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, जैसे जल और तरंग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, जैसे दूध और सफेदी, जैसे पुष्प और सुगंध एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं, ऐसे हमारे श्री सीताराम जी कहियत भिन्न न भिन्न, देखने में आज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं पर सदा सर्वदा से एक हैं, अभिन्न हैं। पर आज धनुष उनके मध्य में व्यवधान पड़ा हुआ था। आज जानकी जी एक तरफ, रघुनाथ जी एक तरफ। जानकी जी विचार कर रही थी कि कब यह हमारी दूरी मिटेगी। तो आज तेहि क्षण मध्य, जो उनके मध्य का विघ्न बना हुआ धनुष था, भगवान ने उस विघ्न को ही तोड़ करके हटा दिया, दूर कर दिया। और जैसे ही धनुष टूटा,
संतों ने जानकी जी को संकेत किया कि जानकी बड़े भाव से जाओ, रघुनाथ जी को जयमाल पहनाओ, क्योंकि भगवान ने इतना बड़ा कार्य पूर्ण किया है, धनुष यज्ञ तुम्हारा पूर्ण किया है, इसलिए जयमाला पहना करके इनका परम स्वागत करो। तो बड़े भाव से हमारी सीता जी मंथर गति से चलती हुई सखियों के साथ हाथ में वरमाल लिए पधारती है रघुनाथ जी के पास। पर सीता जी थोड़ी सी छोटी है, हमारे राम जी आज तन के खड़े हो गए। हम भी अवध शिरोमणि हैं, अवधेश कुमार हैं, आज हम भी तन के खड़े हैं, झुकेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। हर जगह झुक जाया करते हैं लोग, हमें बड़ा सरल सीधा साधा मानते हैं, तो आज राम जी तन के खड़े हैं और 1.5 हाथ का मुकुट अलग से लगाया है। जानकी जी बेचारी सहमी सी हैं, झुकी सी हैं। अब इतने ऊपर राम जी को जयमाला कैसे पहनाए? तो सखियां बड़े भाव से राम जी से इशारे में कहती महाराज थोड़ा झुक जाओ। लखनलाल जी कहते हैं ऐसे रघुवंश वाले कहीं झुक नहीं जाते हैं, पर सखियों ने कहा कहीं नहीं झुकते होंगे, पर यहाँ तो बड़े बड़े झुक जाते हैं। जब भक्ति की बात आती है तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी झुकना पड़ता है, और ये है हमारी भक्ति मैया और तुम हो सच्चिदानंद भगवान, तो भक्ति के आगे तो झुकना पड़ेगा। बड़े भाव से सरकार को मना रही हैं। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए
खड़ी हैं, इन्हें अत्यंत कष्ट हो रहा है। इसलिए प्रभु जरा सीता जी की दशा को देख करके तो आप दया करिए, कम से कम सीता जी के लिए झुक जाइए। पर हमारे राम जी मान ही नहीं रहे हैं। तो सखियां दौड़ करके गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास गई, उनसे कहने लगी महाराज आप ही कह दो आपका यह चेला झुक जाए। पर विश्वामित्र जी कहने लगे भाई धनुष तोड़वाना हमारा काम था, हम बाबा बैरागी ऐसे गृहस्थियों की बातों में नहीं फंसते, ये आपका अपना काम है, आप अपनी तरीके से निपटाओ। अब जब गुरुदेव भी नहीं माने तो सीधे जनक जी महाराज के पास गई। पर जनक जी महाराज सोचने लगे ये अवध शिरोमणि हमारे दरवाजे पर आए हैं और हमें इनका सम्मान करना चाहिए, हम इन्हें कैसे कह दें कि झुक जाएं। तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो सीधे लखनलाल जी के पास गई, उन्होंने कहा कि आपकी भाभी हैं, उनको इतना कष्ट हो रहा है, कम से कम आप अपने बड़े भैया से निवेदन कर दो कि झुक जाएं। जब इस प्रकार की बात कही और लखनलाल जी ने सिया जी की दशा देखी तो उन्हें लगा कि जिस दृश्य को देखने के लिए पूरी दुनिया इतने दिन से इंतजार कर रही है और भगवान उसमें न जाने क्यों इतनी देरी लगा रहे हैं। तो लखनलाल जी सीधे रघुनाथ जी के चरणारविंद में आए और दंडवत गिर पड़े। और जैसे ही हमारे राम जी ने लखनलाल जी को दंडवत किए देखा तो भगवान सारी अकड़ भूल गए, सारी माला भूल गए और सीधे लखनलाल जी को उठाने के लिए प्रभु ने अपनी कमर झुकाई। लखन उठाई बेको कमरे झुकाई, लखन उठाई बेको, लखन उठाई बेको, लखन उठाई बेको, लखन उठाई बेको कमर झुकाई, लखन उठाई बेको कमर झुकाई। जनक लली ने माला पहिराई, जनक लली ने माला पहिराई। अरे विगत, अरे विगत, अरे विगत भई सब पे, लली मेरी छोटी सी भैया तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की। जय हो। तो जैसे ही हमारे राम जी ने कमर झुकाई, सखियों ने इशारा किया सिया जी को मौका बढ़िया है और सीता जी ने तुरंत राम जी को फेंक करके माला पहनाई और इस प्रकार सीता जी का वरमाल संपन्न हुआ। और इधर जैसे ही बोल सीताराम भगवान की जय हो। पाँच मिनट की कथा और है, आप सभी 5 मिनट कथा सुने, उसके बाद विवाह का उत्सव मनाएंगे। 5 मिनट के लिए ये रोक दिया जाए, 5 मिनट की कथा आप लोग श्रवण करें, उसके बाद उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी 5 मिनट की कथा और श्रवण करें और सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। 5 मिनट की कथा आप लोग और श्रवण करें, उसके बाद आप सभी उत्सव का खूब आनंद उठाइए। अभी आप लोग अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक बैठकर कथा को श्रवण करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। जितने लोग खड़े हैं आप सभी से निवेदन है, 5 मिनट बाद आप सभी विवाह का खूब उत्सव मनाइएगा। आइए हम सभी कथा को श्रवण करते हैं।
बोल सीताराम भगवान की जय हो। तो सिय जयमाल राम उर्मिली। तो इस प्रकार सीता जी ने राम जी के हृदय में वरमाला पहनाई, और जैसे ही सीता जी ने वरमाला पहनाई, जनक जी ने सीधे एक चिट्ठी तैयार करी और दूत के हाथ वह चिट्ठी अवध नगरी में पहुंचाई। दूत ने जाकर के अवधेश महाराज को यह खबर बताई कि तहां राम रघुवंश मणि, महाराज आपके पुत्र राम ने मिथिला नगरी में जाकर के धनुष भंजन किया है, और उस प्रतिज्ञा के हिसाब से उनका विवाह सीता जी के साथ तय हुआ है। और जैसे ही अवधेश महाराज को ये खबर मिली कि हमारे राम ने सीता जी से विवाह करना तय किया है, तो दूल्हा तो साक्षात मिथिला नगर में विराजमान ही है, हमको तो सीधे बस बारात ले जानी है। तो बड़े भाव से पूरी अवध नगरी सज धज के तैयार हो गई, और साक्षात जगदीश्वर की बारात आज अवध नगरी से निकल करके मिथिला नगरी में पहुंच रही है। और बड़े भाव से उस विवाह उत्सव में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश कामदेव भी विभिन्न तरीके से तैयार होकर के अपनी अपनी देवियों के साथ प्रस्तुत हुए। पूरी नगर मिथिला सजाई गई है भगवान के उस दिव्य विवाहोत्सव में। बड़े भाव से सभी लोग मिलजुल कर विवाह का उत्सव मना रहे हैं, और मंडप में साक्षात जगत जननी महामाया जानकी जी विराजमान है। दूल्हे वेश में साक्षात करुणा निधान राघवेंद्र सरकार विराजमान है, और विधि साक्षात ब्रह्मदेव वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं। और ऐसे अलौकिक विवाह में आइए हम सब भी अपने मन को बड़े भाव से समर्पित करते हैं। जिस विवाह में आनंद उत्सव मनाने के लिए ब्रह्मादि देवता तरसते रहते हैं, वह शुभ सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ। इसलिए पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ हम सब भगवान के इस विवाह में अपने मन को समर्पित करते हैं। बोल सीताराम भगवान की जय हो। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया।
बोले चारों भैया की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आइए हम सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रेम पूर्वक आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग प्रसाद एवं दिव्य आरती ग्रहण करेंगे। आप लोग थोड़ा भजन का और आनंद लीजिए, तत्पश्चात आरती होगी। खुशी से नाचे हैं माँ मिला सज
पालन करता, बने सिया झूके भरता। जगत के पालन करता, बने सिया झूके भरता। भक्त के मोचित छोरे, भक्त के मोचित छोरे। ओ आज मुझे लगता है कि संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे सरकार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। बोल दूल्हा सरकार की। जय हो। आइए हम सभी भक्त मिलकर प्रभु श्री राम दुल्हा सरकार जी की आरती करते हैं। ओम इदगुम हविः प्रजननं वेह सदशवीर्यगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्ता। उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी। उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी। उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी। उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी। सांवर दुल्हा की आरती उतारो है
सारा